So I have होली के सारे फोटोज कई रूपों में प्रोफेसर सिंह। सर नमस्कार। namaskar, namaskar. हैप्पी होली। Happy Holi to all of you. And I have my kadha. And what else I have? I have my gujia. Holi without gujia, no Holi, right? I have my gujia. ये ठीक बात नहीं है, ऐसे दिखाने के बाद खाने का नहीं, उसमें लिखा हुआ है, पोस्टर में एकदम डायरेक्शन दिया गया है कि अपने रिस्क पे बैठें, अपना सामान लेके स्नैक्स चाय अपने रिस्क पे बैठें। और हमारा भांग का वो बोतल गलत है आलोक जी। ये भांग नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भांग 2 घूंट भांग पी चुके हैं, 2 घूंट काढ़ा, एक भांग है ही नहीं तो हम कैसे पिएंगे। प्रोग्राम का संचालन जो है अनुजा करेंगी। उनका लग भी रहा है पूरा दूरदर्शन से लाइव। हाँ, इसलिए अब अनुजा के हाथ में, इनको बताया नहीं था पहले से। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ होली गेम। नमस्कार। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेज अमेरिका की तरफ से होली हुल्लड़ कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है लाइव आप सबके लिए फेसबुक पर, आईनेट्स के पेज पर दर्शकों। और आज हम जुटे हैं होली हुल्लड़ प्रोग्राम में कुछ हुल्लड़ मचाने के लिए। एक दिन पहले होली का जो त्योहार है वो अभी गुजरा है और हमने सोचा कि जो होली का त्योहार है वो आप लोग मना लें अच्छे से, उसके बाद फिर हम एक साथ जुटेंगे और फिर ऑनलाइन हम लोग सब मिल रहे हैं होली जो है उसको मनाने के लिए, ऑनलाइन होली मनाने के लिए। जैसा प्रोफेसर सिंह भी हमेशा कहा करते हैं, प्रोफेसर बलराम सिंह जी की सब लोग जो हैं वो अवतरित हो जाते हैं आजकल, इसलिए आवश्यकता नहीं है बहुत कि हम जाकर किसी से मिलें। इस तरह से बहुत अच्छे से हम सभी मिल रहे हैं। तो आप सभी का एक बार बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। यहाँ पर आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। सब लोगों से ये हमारी अपेक्षा रहेगी, ज्यादातर जो भी जिनकी भी इच्छा हो, कुछ भी जो वह सुनाना चाहें अपनी बातें या कोई कविता जो उन्होंने लिखी है या कहीं पर पढ़ी है या कोई ऐसी बात या गीत संगीत अगर कोई गाना चाहे, ये तमाम चीजें हैं। तो अब जैसे कि प्रोफेसर बलराम सिंह जी ने मुझे कहा कि स्वागत कर लूं, अब मैं उनके हाथों में ये सौंपती हूँ कि आप शुरुआत आपसे हम करेंगे कि ये होली हुल्लड़ कार्यक्रम के विषय में थोड़ा सा बताइए कि प्रोग्राम कितने बरसों से आप कर रहे हैं और इसका उद्देश्य क्या है होली हुल्लड़ प्रोग्राम का, और फिर कार्यक्रम में आगे हम सब पढ़ेंगे। धन्यवाद। होली हुल्लड़ जो है ये और आवाज आ रही क्या? नहीं जी आवाज आ रही है। अच्छा, तो होली हुल्लड़ का जो प्रोग्राम, हुल्लड़ पता नहीं आप लोग सभी को मालूम है नहीं, किसी ने कहा मुझे, हमारे यहाँ की उत्तर प्रदेश के रहने वाले बोले कि मैंने इस शब्द को डिस्कवर किया, लेकिन ऐसा नहीं है। हुल्लड़बाजी तो होती है ना वहाँ पे। हुल्लड़बाजी मतलब वो शब्द हल्ला से आता है, हल्ला से हुल्लड़ होता है। और आजकल टीवी में तो मुझे लगता है जितने लोग बोलते हैं सब हल्ला ही मचाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, ऐसे जैसे लगता है कोई बहुत गुहार कहते हैं, गुहार लगाते हैं। तो हम लोगों ने वो गुहार लगाने वाली हुल्लड़बाजी के लिए ये सोचा कि हम लोग कुछ होली के लिए मनाते हैं। होली जो त्योहार है वो एक तो बसंत ऋतु का है, और जब अपने पीक पर होती है बसंत ऋतु तब का त्योहार है। भारत के अनुसार सारी दुनिया में आजकल मनाने लगे हैं लोग इसको, होली हुल्लड़। होली हुल्लड़ ये कहते नहीं है होली हुल्लड़, वो कहते हैं कि कलर, फेस्टिवल ऑफ कलर। 10-10 हजार लोग इकट्ठा होते हैं यूरोप में, अमेरिका में, और सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं और फिर म्यूजिक होता है उनके साथ। हम लोगों के यहाँ भी म्यूजिक खूब होता है, गांव में तो फाग का पूरा मौसम चलता है तो लोग फाग के गीत गाते हैं। और इसमें ऐसे कहते हैं कि लोग कि इतने रंग लग जाते हैं कि कोई पहचान, किसी का ये नहीं पता लगता कि सब कौन सा रंग है। अभी ऐसे तो कहते हैं कि रंग भेद नहीं करते, लेकिन यहाँ पे रंग इतना होता है कि उसको सभी को सभी का रंग लग जाता है।
ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है। और मुझे लगता है कि हम चाहते हैं कि इस भाव को, होली के इस भाव को सबके साथ शेयर किया जाए। अब चूंकि हम लोग एक इंस्टीट्यूट हैं, तो इसमें कुछ ऐसे बात करते हैं कि चलो कुछ कविता हो जाएगी, जोक्स हो जाएंगे, या कुछ किसी को गीत संगीत का है कुछ भाव तो वो भी बता सकते हैं, किसी को अभी और भी बात बतानी, कोई फिलॉसफी की बात बतानी तो भी चलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको शुरू किया। मुझे लगता है कि इसको शुरू किए कम से कम 5-7 साल हो गया होगा। 2014 या 2015 में शुरू किया था, तो तब से चल रहा है, 7 साल हो गया चल रहा है। और इत्तेफाक है कि चाहे कितना भी कोविड पैंडेमिक हो चाहे ना हो, लेकिन क्योंकि आपने, अनुजा ने कहा, हम लोग अवतरित हो जाते हैं, अवतरित होने में अनुजा समय लगता है, प्रकट हो जाते हैं तो उसमें कोई समय नहीं लगता है। अवतरित होने में तो कहीं तो उतरना पड़ता है, और प्रकट होने में कोई समय नहीं लगता है। तो आजकल हम लोग प्रकट हो जाते हैं, तो हम लोगों को, सारे लोगों को देवत्व प्राप्त हो गया है थैंक्स टू पैंडेमिक। और इस तरह से हम लोग आज इस बहुत ही पावन पर्व पे, पर्व तो होली का, इसके पीछे जो बहुत सारी चीजें लोग करते हैं, वो तो उसको तो बहुत हम मानते हैं कि प्रहलाद थे, उनकी बहन होलिका थी, सॉरी बहन नहीं थी, फुआ थी उनकी, प्रहलाद के पिताजी की बहन थी होलिका। और भाई बहन का क्या प्रेम था उन जमानों में, कि होलिका जो है, अभी आज के जमाने में अनुजा आप बोल रही थी कि यहाँ पे स्त्री पुरुष के बाद यहाँ भाई बहन का क्या प्रेम था। और लोग कहते हैं स्त्रियां जो है वो कोई योगदान नहीं करती, वो तो पूरी अग्नि पर चढ़ गई थी, बहन थी भाई के लिए अपनी, लेकिन गलत रास्ते पे थी इसलिए खुद जल गई, और उसका भतीजा बच गया, प्रहलाद। और इसलिए हम लोग होलिका मनाते हैं। तो गलत कितने भी शक्तिशाली हों, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो, वो उसका नाश विनाश निश्चित है। इसलिए हम लोग ये त्योहार उसलिए भी मनाते हैं कि कोई भी गलत कार्य कोई व्यक्ति करेगा संसार में, जो सस्टेनेबल चीजें, मैं हमें ये गलत कार्य को कहता हूँ कि जो आजकल सस्टेनेबल चीजें हैं, जो कि प्रकृति का दोहन है या समाज का दोहन है, कि या स्त्री का दोहन है, या एक्सप्लॉइटेशन कहेंगे, दोहन तो नहीं कहेंगे इसमें, लेकिन एक्सप्लॉइटेशन है, या किसी भी जाति धर्म, स्त्री पुरुष, जीव जंतु, पेड़ पौधे, किसी का भी एक्सप्लॉइटेशन अगर होगा तो वो गलत है और उसका नाश होगा। ये हम मान के चलते हैं। आज के युग में होली मनाने का हमारा जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हम जो भगवान विष्णु ने जिस तरह से प्रहलाद की रक्षा की थी, हम लोगों को उसी तरह से इस पूरे विश्व, समूचे विश्व या समूचे जगत में जो चीजें हैं उनकी उनकी रक्षा होनी चाहिए। और उस भाव से हम लोग इसको मनाते हैं, और अपने को वो याद करके कि जो जो चीज शाश्वत है वही रहेगी, बाकी सब लोग आएंगे अहंकार बस, जो भी कितना भी कोई करना चाहे, चाहे वो कोई प्रोफेसर हो चाहे कोई बहुत बड़ा प्रेसिडेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली उनका अंत होना है। और इस बहाने से हम लोग बड़ी खुशी से इसको मनाते हैं, जबकि होलिका का तो उनकी मृत्यु हो गई थी, फिर भी हम लोग उसको बड़ी खुशी से मनाते हैं, क्योंकि जो शाश्वत है वो रहेगा, सनातन रहेगा। इसलिए उन भावों को, उन विचारों को सबके समक्ष रखने के लिए, चाहे नृत्य के माध्यम से, गायन के माध्यम से, कविता के माध्यम से, और किसी जोक के माध्यम से, या और भी जो भी आपको कोई माध्यम समझ में आता है, उसके माध्यम से सभी लोग उसमें सहभागी हों, ये मेरी कामना है। और इसी विचार के साथ हम पुनः अनुजा को वापस ये मंच देते हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगी कि आप किसी को को-होस्ट बना दें, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा ये सब ज्यादा आता है, मुझे पढ़ना खास तौर पर, स्पॉटलाइट करना, ये तमाम चीजें हैं, ताकि लोग जो हैं वो जो वक्ता हैं उनको खास तौर पर देख सकें। और फिर कई लोग आते हैं, उनको एडमिट भी करना पॉसिबल हो जाता है और आपको अधिक परेशानी नहीं होगी। तो बिल्कुल सही कहा आपने। और अब जो है कार्यक्रम में अभी जैसे आलोक हैं, बहुत बोल रहे थे, और वो खूब उन्होंने धूम भी मचाई है बहुत प्रयाग में होली में। जिस तरह से आपका दिख रहा है ये कि फटा हुआ कुर्ता और रंगों में सराबोर एकदम बिल्कुल आप थे प्रोफेसर सिंह, उसी तरीके से आलोक ने ये बयान किया कि किस तरह से उनकी भी ऐसी ही हालत हो गई थी, और कई होली जो है वो खेल चुके होंगे इस तरह की, जिसमें कि उनकी बिल्कुल रंग से सराबोर हो गए होंगे, और बड़ी मस्ती में थे भी आलोक। तो आलोक जो है वो उन्हीं से सबसे पहले हम सुनना चाहेंगे, और वो छोटे भी हैं, तो उनसे हम सुनना चाहेंगे कि आप कुछ सुनाना चाहते हैं। और एक जरा सा, मतलब अभी इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे आपको, अभी कुछ सुनाइए शुरू में, फिर बाद में भी और कुछ सुनेंगे। तो
क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये आप लोग बताइए। जी, को प्रणाम, सर को प्रणाम। और मैं चरणबद्ध तरीके से आता रहूंगा। आज थोड़ा सा स्पेस होली हुल्लड़ का ये होता है कि ये बहुत औपचारिक नहीं होता, इसमें आप खुल के किसी भी एंगल से बात कर सकते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही है, वीडियोज भी मैंने शेयर करा था आप लोगों को कि यहाँ लोकनाथ की होली होती है प्रयागराज में, और वो होली अपने में बहुत मदमस्त होती है। शुरुआत जहाँ सर ने की थी हुल्लड़ शब्द से, तो हुल्लड़ शब्द मुझे जो समझ में आता है कि यह दो शब्दों से बना है, हुल और लड़। हुल जो होता है वो उल्लास होता है, और लड़ लड़ी हम सब जानते हैं कि जो कड़ियां जुड़ती चली जाती हैं वो लड़ी बन जाती है। तो उल्लास की कड़ियां जुड़ती चली जाएं, ये हुल्लड़ है होली का। कि होली में उल्लास ऐसा हो कि उल्लास की लड़ियां सकारात्मक भाव में जुड़ती चली जाएं। यहाँ पे होलिका की बात हुई, प्रहलाद की बात हुई। प्रहलाद धर्म के प्रतीक है, मुझे जो समझ में आता है कि प्रहलाद है धर्म के प्रतीक, और धर्म की रक्षा भगवान यही बताते हैं, भगवान विष्णु यही बताते हैं कि हमें धर्म की रक्षा करनी है। सस्टेनेबिलिटी के लिए धर्म की रक्षा हमें करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें अधर्म को मारना पड़ेगा। जब धर्म की रक्षा होगी तो होली का उल्लास अर्थात उल्लास की लड़ियां, उल्लास का क्रम निरंतर बढ़ता जाएगा। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा जो हमें अपने पुराणों से समझनी चाहिए वो यही है। 2-3 बार मैं बीच बीच में आता रहूंगा। हरिवंश राय बच्चन हमारे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रहे और हमारे प्रयाग की धरती से हैं। उन्होंने होली पर जो गीत लिखा वह दार्शनिक भी है, और इस उल्लास को कैसे व्यवहारिक जीवन में हम मनाते चले जाएं कि लोग एक दूसरे से सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हुए एक दूसरे से मिलकर समाज में रहें और सामाजिक सुसंस्कृति बनी रहे। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता से मैं शुरू करूंगा। यह लिखते हैं कि यह मिट्टी की चतुराई है, यह मिट्टी की चतुराई है, रूप अलग। थोड़ा सा बात यह है कि हम लोग थोड़ा हिंदू धर्म को मानने वाले लोग थोड़े सहिष्णु हैं, आज कह सकते हैं कि हम ज्यादा सहिष्णु हैं। उसमें क्या होता है, हमारे यहाँ सब चलता है, हर जाति के लोग, हर रंग के लोग, हर वर्ण के लोग सब एक्सेप्टेड हैं। कि वहां पे जब लोकनाथ की होली होती है या जब होली का उल्लास होता है तो सबको एक अलग अलग कलर, अलग अलग कलर सबको लगाए जाते हैं और सब उल्लास पूर्वक एक दूसरे के से मिलकर रहते हैं। तो यह मिट्टी की चतुराई है। हरिवंश राय बच्चन ने कहा कि यह मिट्टी की चतुराई है, रूप अलग और रंग अलग। भाव क्या क्या अलग है समझिए, भाव, विचार, तरंग अलग हैं, सबकी भाव भंगिमाएं अलग, ढाल अलग है, ढंग अलग है। आजादी है, जिसको चाहो आज उसे वर लो। होली है तो आज अपरिचित से परिचय कर लो। निकट हुए, अगर आप किसी के निकट हैं, निकट हुए तो बनो निकटतर, और निकटतम भी हो जाओ, तीनों फॉर्म में जाइए। रूढ़ रीति के और नीति के, बहुत नीतियां भी नहीं चलती हैं होली के हुल्लड़ में, बहुत नीतियां नहीं चलती, क्योंकि यहाँ पे राजा रंग फकीर सब आते हैं, सबको एक ही रूप में रंगना पड़ता है, सबको अलग अलग कलर लगते हैं, सबको नाचना पड़ता है, सबके कुर्ते फटते हैं। लोकनाथ की होली में बदन पर किसी के कुर्ते कपड़े नहीं होते, सबको फाड़ के ऊपर तार पे टांग देते हैं। तो रूढ़ नीति रीति के और नीति के शासन से मत घबराओ, जो हो गया वीराना उसको फिर अपना कर लो। होली है, होली है तो आज शत्रु को भी बाहों में भर लो। होली है तो आज अपरिचित से भी परिचय कर लो। होली है तो आज मित्र को पलकों पर धर लो। फूल सूल से भरे वर्ष के बैर विरोधों को, होली है इन सब को भूलो। होली है तो शत्रु को भी अपने बाहों में भर लो। तो सामाजिक सौहार्द का एक त्योहार है, और हम सब कामना करते हैं कि यह होली का जो रंग सराबोर है, जिस भाव से होली का हुल्लड़ अभी हम मना रहे थे, यह हुल्लड़, यह उल्लास सबके जीवन में प्रेम और सौहार्द के रूप में बढ़ता रहे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने ये हमने सुना, अच्छा लगा सच में, बहुत ही बढ़िया। और हरिवंश राय बच्चन तो अच्छा लिखते ही थे और उनके भाव भी बड़े अच्छे हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगा। और आगे भी
आपसे कुछ सुने और आपके भी कुछ विचार हैं, कुछ बातें हैं आपकी, वो भी हम जरूर सुनेंगे, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है आपसे और जानेंगे कि आपने जैसे लोकनाथ की होली के बारे में बताया, वहाँ पे कुछ हम पूछना चाहेंगे आपसे। तो आगे बढ़ते हुए मैं अभी डॉक्टर राजकुमार जो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेज में ही हैं और सीनियर साइंटिस्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वहां पर काम करते हैं यूएसए में और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जो है वो निभाते हैं। तो मैं डॉक्टर राजकुमार का स्वागत करते हुए उनसे मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि वह लिखते भी बहुत हैं, कविताएं लिखते हैं कई सारी, अलग अलग अवसरों पे, अलग अलग विषयों पर। तो आपका मैं स्वागत करते हुए पूछना चाहूंगी, यदि आपके जहन में कोई कविता हो जो आपने लिखी है और उसको सुनाना चाहें आज इस अवसर पर। राजकुमार है डॉक्टर तो राजकुमार, आपको आवाज आ रही है? हो सकता है कि वहां पर कुछ नेटवर्क की मेरी समस्या आवाज हो, जा रही है? ऐसा भी हो सकता है। हाँ आ गई जी जी, आ रही है आवाज। आवाज के साथ साथ आप दिख जाएंगे तो और अच्छा लगेगा। थैंक यू अनुजा जी। हैप्पी होली टू ऑल एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग दिस इवेंट। डॉक्टर सिंह जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो उन्होंने एक छोटा सा चीज नहीं बोला। हमने हमने होली हुल्लड़ अमेरिका में शुरू किया था। शायद डॉक्टर सिंह को याद भी होगा, हमारा पहला प्रोग्राम रोड आइलैंड में एक इंडियन हिस्ट्री म्यूजियम है, वहाँ हेरिटेज वहाँ शुरू किया था। इंडिया हेरिटेज म्यूजियम। हाँ, इंडियन हेरिटेज म्यूजियम जो है वो, उसमें हमने शुरू किया था। तो उसके जब शुरू करने के पहले होली के कुछ दिन पहले हम लोगों ने मैंने और डॉक्टर सिंह ने डिस्कस किया था कि क्योंकि मुझे होली खेलने का मन कर रहा था, तो मैंने बोला डॉक्टर सिंह कहाँ होगा होली जहाँ मैं जा सकूं। तो डॉक्टर सिंह ने बोला कि ऐसा करते हैं, हम ही लोग ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेज में वो हमारा फॉल रिवर में कैंपस है, वहीं पर हम करते हैं। तो फिर उसके बाद हमने अरेंजमेंट करना शुरू किया। फिर डॉक्टर सिंह के फ्रेंड थे, अब शायद वो इस दुनिया में नहीं है, चौधरी, हाँ कुलभूषण चौधरी। कुलभूषण चौधरी, तो वो अब नहीं है। तो उन्होंने फिर उनसे डॉक्टर सिंह की एक दिन बात हुई, तो उन्होंने ऑफर किया कि क्यों नहीं आप हमारे यहाँ कीजिए। तो उन्हीं का इंडियन हेरिटेज सेंटर था, वहां पर से हमने शुरुआत किया। और उसका दो कारण था, एक तो मुझे खेलने का मन था और दूसरा मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हो रही थी, मुझे उससे दिखाना था कि ये होली होता क्या है। और तो उसके बाद जब वो पहली बार खेली वहां पर, तो मेरी पहली कविता थी मेरी बेटी। तो वो मैंने वहाँ पढ़ा था उसको साथ में रखकर, और उसके बाद वो पूरी होली काफी एंजॉय की और आज तक वो एंजॉय करते आ रही है। तो मैं हमेशा अपने घर वालों पर, अपने दोस्तों पर कविता लिखता हूँ। तो मैंने अपनी वाइफ पर भी लिखा, एक बार पढ़ा था, एक बार मैंने अपने दोस्त स्कूल फ्रेंड पर लिखा था, वो बहुत डिप्रेस थे सब वो लोग, तो उनके लिए लिखा था। फिर मैंने अपनी माँ पर लिखा था लास्ट टाइम, तो मैंने उसको पढ़ा था। इस बार मेरे पापा का डेथ एनिवर्सरी है कल, तो मैंने पापा पर कुछ लिखा है और मैं उसको सुनाता हूँ अभी। स्वागत है। पापा बहुत याद आते हो तुम, कहाँ चले गए छोड़कर मुझे, मिलने क्यों नहीं आते हो तुम, मुझे तो तुम्हारा साथ चाहिए था, कहाँ गुम हो गए हो तुम। बचपन के बिताए दिन समझाते थे तुम, हम कभी समझ जाते कभी जिदिया जाते, पर उन पलों में भी तुम्हारा शांत चेहरा बहुत याद आता है। वो हमें स्कूल ले जाना, ले आना, स्कूल के बाद साथ खेलना, फिर बैठकर पढ़ाना, सब बहुत याद आता है। ये सब फिर से करो न तुम, पापा कहाँ गुम हो गए हो तुम ही ने मुझे ढेर सारा हिम्मत दिया, जो करना चाहा वो करने दिया, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, कभी अपना हाथ मुझसे न छुड़ाया, मुझे अभी भी वो हाथ चाहिए, फिर से हाथ बढ़ाओ न तुम, साथ साथ मेरे चलो न तुम, पापा कहाँ गुम हो गए हो तुम। तुम्हारे जाने का गम इतना होगा मुझे, ये सोचा न था, इतना ढूंढूंगा मैं तुम्हें, ये सोचा न था,
इतना खालीपन आ जाएगा ये सोचा न था। छोड़कर क्यों चले गए हो तुम, मिलने फिर से आओ न तुम, पापा कहाँ खो गए हो तुम। ये ये मैंने लिखा था इस पापा के बारे में। बहुत अच्छा, आपने बहुत दिल को छूने वाली ये हाँ। कविता लिखी है। और और एक बिल्कुल कविता मैंने लिखी थी डॉक्टर सिंह की मधुशाला पर, तो उसमें से कुछ कुछ स्टैंजा जो था वो जी पब्लिश जरूर, हुआ है, जी उसमें, लेकिन पूरा कविता नहीं पब्लिश हुआ है, तो मैं उसको अब पूरा पढ़ के सुनाता हूँ। बहुत बढ़िया। तो उसका उसका टाइटल भी मैंने मधुशाला रखा है, लेकिन वो एक्चुअली मैंने डॉक्टर सिंह के लिए लिखा था कि उनको वो बुक में इंक्लूड कर सके। तो लो आ गई नई मधुशाला, सभी लोग हैं इसको पीने वाले, सबसे भरे हैं इसका प्याला, कवि है उसको पिलाने वाला। हास व्यंग से सराबोर होकर, समाज को आईना दिखाकर, मधुर भावनाओं का है ये हाला, पढ़े जो हो जाए मतवाला, लो आ गई नई मधुशाला। ना ये है तेरी ना ये है मेरी, समस्याओं से उलझे जन को, हीन भावनाओं से घिरे मन को, माया के बंधनों को भेदती हुई, छलकाए है ये प्याला, लो आ गई नई मधुशाला। मंदिर मस्जिद का कोई अर्थ नहीं, भगवान भी ढल गए हैं रंगों में, क्या व्यवसायी क्या राजनीतिक, सबके बन गए हैं ये ढाला, डर बनी है आस्था की माला, मिटाने अपने भ्रम को, पढ़ ही डालो ये मधुशाला, लो आ गई नई मधुशाला। पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान ढूंढते रह जाओगे, चोर ही चोर हैं चारों तरफ, कहाँ से हमें संत मिलेंगे, जिसको जहां मौका मिला वहां खोल दी भ्रष्टाचार की मधुशाला। इन सोचों को विश्लेषण करने लो आ गई नई मधुशाला। तो कुछ कुछ स्टैंजा मैंने उससे लिखा है, जैसे डॉक्टर सिंह के डिफरेंट चैप्टर्स है उसमें, तो उस चैप्टर्स पर मैंने स्टैंजा छोटा छोटा बनाया है उसको। बांट दिए हैं, उसके बाद है जो स्टैंजा है, बांट दिए हैं हमने सबको, इंसान तो इंसान, जानवर को नहीं छोड़ा हमने, धरती के लिए लड़ते लड़ते पानी को भी बांटा हमने, यही दर्शन करवाने हाथ को हाथ से मिलाने, लो आ गई नई मधुशाला। मंदिर के नीचे मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढे, मंदिर के पीछे मस्जिद, खुद को ढूंढने कहो तो लोग समय ढूंढे, झूठ का जितना करे बोलबाला, वही हमारा शासन वाला, इनकी अंतरात्मा को झकझोरने, साकी पेश करो ज्ञान की हाला, लो आ गई नई मधुशाला। मंजिल से गुथी है जीवन माला, कर्म का ढोंग है, सच्चे धर्म का ख्याल किसको, मन का व्यर्थ व्योम है बस सब गड़बड़ झाला, कर्म का मर्म समझाने, हाला हल को फिर से भरने, लो आ गई नई मधुशाला। समय के बदलते स्वरूप को, समाज के नित नए रूप को, पीने के नए ढंग को, साकी की नई अदाओं को, कवि ने अच्छे से घोला, पेश किया है नया प्याला, लो आ गई नई मधुशाला। पीते तो सभी हैं, पर साकी सबको नसीब नहीं, नशा तो सबको है, पर मगन सब तो नहीं, जीते तो सभी हैं, जीने का ढंग सब में नहीं, जब ललक जाएगी तब समझ बूझ बढ़ेगी, जिंदगी खुद ही लगेगी हाला, तब नशीली लगेगी ये मधुशाला, लो आ गई नई मधुशाला। थैंक यू। वाह क्या बात है राजकुमार जी, आपने बहुत बढ़िया ये फिलोसफिकल तरीके से आपने इसको लो आ गई नई मधुशाला। और दर्शकों आपको हो सकता है यह लग रहा हो कि ये किस मधुशाला की बात कर रहे हैं डॉक्टर राजकुमार, तो वो आपको जल्दी ही पता चलेगा कि किस मधुशाला की बात कर रहे हैं वह। तो अभी हम हमारे बीच में वहां पर जाऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं गौरव सिंह हमारे बीच हैं जो जेएनयू में पढ़ते हैं, और मैंने इनसे आग्रह किया था कि यह ज्वाइन करें। उसका कारण दर्शकों सबसे महत्वपूर्ण यह था कि पहले तो प्रोफेसर बलराम सिंह
जी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, आप उनको बहुत मानते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने पढ़ाया भी था जब जेएनयू में संस्कृत और साइंस का लेकर, तो इन बच्चों ने उनसे पढ़ा था, तब से उसके पहले से ही बहुत उनको मानते हैं। लेकिन यह भी बताना चाहूंगी आपको कि गौरव बहुत अच्छा लिखते हैं और इन्होंने कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं इंग्लिश और हिंदी में, एकदम तुरंत से स्पॉन्टेनियस जो कहा जाता है कि एक विषय दिया गया और उसमें, तो इस तरीके से आपने कई पुरस्कार जीते और बड़े मेधावी हैं, अलग अलग तरह से संस्कृत में भी बात कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि क्या क्या कर लेते हैं और अच्छा लिखते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहेंगे लिख लिख कर शेरो शायरी और कविताएं। तो मैंने कहा कि जरूर इनसे सुनना चाहिए। गौरव, अगर आज के दिन कुछ सुनाना चाहें आप, काफी आपने मस्ती की है जेएनयू में, जैसा मुझे पता चला होली पर, तो कुछ सुनाना चाहें अगर। सर्वे नमः। मेरी आवाज आ रही मैम? जी जी बिल्कुल, बहुत तेज अच्छे से आ रही है। जी मैम, सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और सर को मेरा प्रणाम। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि हमारे कक्षा के समाप्त होने के बाद हम इसी दिन के इंतजार में थे कि कब सर आपसे रूबरू हों, क्योंकि इतना सारा हमें सीखने को मिला सर से। कहते हैं कि किताब आज का सर का इतना इफेक्ट पड़ा है हम लोगों के क्लास पे, और खास करके हम पे, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आज जेएनयू में रहते हुए आजकल की दुनिया में नॉलेज का तो ऐसा कोई सिग्निफिकेंस रह नहीं गया जितना ज्यादा सिग्निफिकेंस विजडम का है। सर के बातों से हमें ये खास करके एहसास हुआ। आज कोई भी जानकारी लेनी होती है हम तुरंत भर में गूगल कर सकते हैं, सारी किताबें भी रखी हुई हैं, लेकिन जो विजडम लेने का तरीका जो सर से सीखा वो हमेशा काम आता है, हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो हम भी उसी कोशिश में, खैर हम तो वैसा हम बन नहीं पाएंगे, क्योंकि उतना करने के लिए तो हम उतना भी रिसर्च वगैरह भी हम किए नहीं है, बट सर बहुत मिस किया हमने आपको, आपके लेक्चर्स को, और आपके जो अपना जो तारतम्य बैठाने का जो तरीका होता है कि आयुर्वेद को कैसे लिंक करें, ये सब चीजों को बहुत बहुत इसका गहरा छाप पड़ा है। उसके लिए सर हम लोग को पढ़ाने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करें कि कब आप एमएससी में वापस हमारे साथ में जुड़ेंगे, जब हम लोग एमएससी में जाएंगे और हम लोग फिर से जो है फिर उसके लिए हम लोग करेंगे। और होली की सभी दर्शकों को भी और सर और मैम आप लोग दोनों को भी बहुत बहुत बधाई होली के अवसर पे। और यहाँ तो बहुत अच्छी मस्ती चली, लेकिन मस्ती से ज्यादा जो हमें ये लगा कि कुछ मिसिंग था। अब वो मिसिंग कंपोनेंट आज बोलते हैं आइसिंग ऑन द केक जिसे बोलते हैं, वो मिसिंग कंपोनेंट आज जाकर के पूरा हो रहा है। सर से मिल लिए, अब लग रहा है कि नहीं, अब होली का मजा जो है पूरा हो गया। तो क्योंकि सर से हमने आयुर्वेद पढ़ा है, आयुर्वेद साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर ने पढ़ाया था हमें, तो अब हम थोड़ा सा क्योंकि आयुर्वेद के छात्र हैं, तो सबसे पहले आयुर्वेद पर एक कविता हम स्टार्ट करते हैं। हमने खुद लिखी थी ये कविता। इस कविता का पहला लाइन जो है, पहला सुख निरोगी काया, ये हमारे ग्रंथों में से हमें पता चलता है। तो इस तरीके से कविता है, पहला सुख निरोगी काया, मूर्ख ठुकराए इसकी माया, उत्तम स्वास्थ्य से ही कोई इस जगत में ख्याति पाया। चलना भी दूभर हो जाए, हृदय पर जो आघात आए, मस्तक में होती असीम पीड़ा, रक्तचाप जब भी बढ़ जाए। स्वाद को लालायित जिह्वा, मधुमेह में ऐसा तरसाया, उस दिन जाकर एहसास होता, पहला सुख निरोगी काया। सगे संबंधी नातेदार भी, अन्य कोई भी रस न भाया, बोझिल हो जाता हर पल जब देह में कोई रोग समाया। हो बलवान देह अगर तो देश समाज का भार उठाया, करो नित्य योग ध्यान और खान पान से बदलो काया, बोझ न बन जाना अपनों पर, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। तो ये जो कविता थी, ये हमने सर से इंस्पायर्ड होकर के हमने आयुर्वेद पे लगा करके। बड़ा आयुर्वेद से परिपूर्ण कविता आपकी। प्रोफेसर सिंह को बहुत अच्छा लगा होगा, किसी और को इतना ना भी लगा हो। बहुत अच्छा, शाबाश शाबाश। क्योंकि हमने सर से ये सर की वो हमें बहुत है, हम आजकल तो हम लोग की इतनी इम्यूनिटी कम हो गई नए जमाने में कि हम लोग जो है 2-4 महीने में ही कभी कभी बीमार पड़ते जाते हैं। कल होली में खेले कितने लोग क्लास के डाउन हो चुके हैं बुखार से ही, और सर ने अपने बारे में बताया कि 20 साल से अभी तक सर्दी खांसी भी सर को नहीं हुई। तो जैसा पतंजलि में हम लोग पढ़ने वाले रटने वाले तो सब पढ़ लेते हैं कि हमारे पतंजलि योग सूत्र के चैप्टर नंबर 1 श्लोका नंबर 2 में योगः चित्त वृद्धि निरोधः लिखा हुआ है, लेकिन इसको कैसे यथार्थ करके जीना है ये सर ने अपने विजडम से इससे बताया है, और कैसे एक्सपीरियंस करते हैं सर से ही प्रैक्टिकली हमें जानने को मिला है। तो सर इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और साथ में एक और सर हम गुड न्यूज ये देना चाहते थे कि हमें नेशनल लेवल्स पे मेरा सिलेक्शन हुआ पार्लियामेंट्री डिबेट पे, नेशनल यूथ पार्लियामेंट में। पहले हमारा यूनिवर्सिटी लेवल पे हम सिलेक्ट हुए थे, और उसके बाद में फिर हम गए थे जोनल लेवल में, वहाँ पे जाकर के सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आए थे स्टूडेंट्स वगैरह, फिर उनको डिफीट करके फिर हम अब चले गए। 16 अप्रैल को हमारा पार्लियामेंट में भाषण होगा। तो बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या बात है।
उनको उम्मीद यही थी आपसे, ऐसे ही उम्मीद है और उससे और भी ज्यादा उम्मीदें हैं। अब अच्छा है कि भी इसी बहाने हम लोग जुड़ लिए, और ये तो सही है कि मैं पुनः पढ़ाऊंगा कोर्स भी। और एक्चुअली आपको आना चाहिए ये कोर्स, हो सकता है आपको इंटरेस्ट हो। प्रोफेसर जयंती साहू जी हैं, आजकल मैं कोर्स पढ़ा रहा हूँ, बड़ा तुमको अच्छा लगेगा वो, प्रॉस्पेरिटी थ्रू फिलॉसफी। और of course we will welcome you if you join to, because I think अनुजा और आप लोग 2 लोग ज्वाइन करते हैं क्लास को, और उसमें एकदम नई रीति से थ्रू जो आयुर्वेद की बात को कुछ और आगे बढ़ाया जा रहा है। तो यू विल बी प्लीज्ड, एंड आप जुड़े रहिए। कुछ और 2-4 बातें आपको बतानी है, एक आध आर्टिकल मैं आपको भेजता हूँ जो कि आपके हो सकता है कि पार्लियामेंट में जो क्या डिबेट और होने वाली, लेक्चर भाषण देना है वहाँ पे सर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर में भाषण देनी है। और सर हमें जब सिलेक्शन लेना था तो हमने आपका जो आपने एक बार असाइनमेंट भेजा था हमें, जो एग्जाम इंटर्म के रूप में, उसमें जो आपने उपनिषद से जो कोट किया था, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, उसको हमने सर हुबहू वहाँ पे चेप दिया। उसका बहुत ही फायदा हुआ सर हमें। संस्कृत को जो हमने चेप दिया। अभी एक आर्टिकल है, आपको अच्छा लगेगा, एकदम बहुत अच्छा लगेगा, जिसको हम आज कह रहे हैं आयुर्वेदा एंड योगा वर्ल्ड ऑर्डर। तो वो आप पार्लियामेंट में जरूर बोलिए, हो सकता है कि वो लोग उसको समझ भी जाएं। वो समझे ना समझे, हम चाहते हैं भारत की इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए, और बढ़ाने के लिए हमको आप जैसे योग्य युवकों की आवश्यकता है। तो इसलिए ये होली का बहुत अच्छा मौका है, ये तो सुअवसर है कि आप यहाँ पर जुड़े भी हैं और इस काम को आगे बढ़ा भी रहे हैं। और अभी जो हम आर्टिकल आपको भेजेंगे, अभी अभी पब्लिश हुआ है वो आर्टिकल आयुर्वेदा जर्नल ऑफ हेल्थ में, आपको उसका उपयोग भी लगेगा आपके इस कार्यक्रम में पार्लियामेंट में। लेकिन उससे ज्यादा ये है कि उपयोग ये होगा कि सारे संसार में, इंक्लूडिंग यूक्रेन की जो वार चल रही है, युद्ध चल रहा है, उसके लिए भी उपयोगी है कि अगर ये लोग मिलके आयुर्वेदिक वे ऑफ लाइफ जीना शुरू कर दें तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए, ये हो जाता है जब प्रोफेसर लोग जुट जाते हैं अगर कहीं पर भी, तो वो उनकी अपनी जो सीरियस वाली चर्चा होती है वो शुरू हो जाती है। तो हम लोग थोड़े कलाकार लोग हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि भाई होली होली पे कुछ बातचीत हो। तो चलिए उसके लिए फिर एक वेबिनार कर लिया जाएगा। लेकिन आज गौरव, आपसे कुछ और भी मुझे लगता है अगर कुछ सुनाना आप चाहें तो जरूर जी मैम, एक इससे हम एक दिन और हम बैठे अच्छा लगा बैठे ये आयुर्वेदिक। जी जी मैम, इससे जी हमने एक दिन हम बैठे बैठे हम मोमबत्ती को देख रहे थे। तो फिर मोमबत्ती को देखते देखते हमने ये कविता लिखी थी। मोमबत्ती बस जल रही थी, हमारे यहाँ पे लाइट की फेल्योर हो गई थी टेम्पररी, जो बिहार में अक्सर थोड़ी समय के लिए हो जाती है। तो जब हो गई तो हम इसे देख रहे थे, और उसमें मोमबत्ती को देखते देखते हमने लिखा, एक मोमबत्ती ने पूछा कि यह इंसान, एक मोमबत्ती ने पूछा कि यह इंसान, क्यों तुम खुद को बड़ा मानते हो? क्या मुझसा तुम खुद को जला डालते हो? खुद पिघल कर निकलता हूँ काली रातों को, खुद पिघल कर निकलता हूँ काली रातों को, तुम तो छोटी खूबियां भी गिना डालते हो। करते हो 2 लम्हों की दिल लगी, करते हो 2 लम्हों की दिल लगी, हक पूरी जिंदगी का जता डालते हो। क्या तुम मुझसा खुद को जला डालते हो? उस मोम को जिससे मैं सीने से लगाता हूँ, क्या तुम आग में आंसू बहा पाते हो? निकल लेते हो पहली ही तकलीफ में, पर खुद को दूसरों का रहनुमा समझते हो। निकल लेते हो पहली ही तकलीफ में, पर खुद को दूसरों का रहनुमा समझते हो। अब तो मुझ में भी तुम खुशबू ढूंढते हो और खुद को औरों से जुदा समझते हो। मैं तो बस एक मोमबत्ती हूँ, मरते मरते भी अगली पीढ़ी को सुलगाता हूँ। खामियां तो हम सब में होती हैं, मैं सब कुछ भूलकर खुशियां फैलाता हूँ। क्या बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गौरव। आप बिल्कुल, आपका नाम की तरह आपका टैलेंट है, गौरव है, और आप भारत का गौरव हैं। और हमें आपसे बहुत सारी आशाएं हैं और आप जरूर करेंगे अच्छा, यह हमें पूरा इस बात का विश्वास है गौरव। तो चलिए, धन्यवाद मैम, बहुत बहुत अगर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और आगे भी अगर होगा तो आपसे कुछ सुनेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। और अभी जैसे बात हो रही थी ना कि मधुशाला की बात हो रही थी, जैसे डॉक्टर राजकुमार ने अपनी कविता सुनाई, और अभी आयुर्वेद की बात गौरव कर रहे थे, तो इन सबको जोड़ने के लिए मैं जिनके पास आगे बोलना चाह रही हूँ, जिनके बारे में वो हैं प्रोफेसर बलराम सिंह जी। इन्होंने मधुशाला पर एक किताब, जो राजकुमार जी ने बोला कि आ गई नई मधुशाला, वैसी कुछ नई मधुशाला, एक ऐसी मधुशाला जिसको समझना भी इतना आसान नहीं है, तो वैसी एक उन्होंने किताब लिखी है।
और उसमें से हम चाहेंगे कि जरूर, क्योंकि जब होली की बात आती है तो मधुशाला की बात आती है, वो जरूर कुछ सुनाए छंद जो भी उन्हें पसंद हो, और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी जरूर अच्छा लगेगा। ये मधुशाला कट जा रही ना, वो 1 मिनट। जी जी, कभी कभी मैं अपना होली वाला बैकग्राउंड खत्म करता हूँ, अपने अपनी असलियत पे आ जाता हूँ। ये मधुशाला की पुस्तक है, आने वाली है ये मधुशाला 2020। तो इसी में से, इसी के लिए इन लोगों ने, कुछ लोगों ने, राजकुमार ने, आलोक द्विवेदी ने भी कुछ लिखा हुआ है। मधुशाला असली तो हरिवंश राय बच्चन की है, और उन्होंने भी होली और दिवाली के लिए भी लिखा हुआ है। क्या हर रात दिवाली होती है, हर दिन में होती नहीं, हर हर रात क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा। उनकी एक है, मधुशाला में ही उन्होंने लिखा हुआ है होली और उसके लिए, दिवाली के लिए। मैं आप कह रही हैं तो इसमें से मैं कुछ लाइनें पढ़ता हूँ। ये पुस्तक हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला जो है वो 1936 में लिखी गई थी, और मैंने ये 2020 में लिखी, जब कोरोना का पैंडेमिक शुरू हुआ। कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, व्यक्ति स्तब्ध हो जाता है। और ये जब सबसे पहली वाली मधुशाला लिखी गई तो उमर खयाम की मधुशाला थी, जो कि उस समय पर्सिया देश हुआ करता था, और बाद में उसको ईरान कहते हैं। उन्होंने 12वीं शताब्दी में लिखी थी। उस समय इस्लाम का बोलबाला हो चुका था, और इस्लाम जो है ईरान में भी फैल रहा था। लोगों की को स्तब्धता आ गई थी, क्योंकि बहुत सारी उनकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी वो छीन ली गई थी। तो उन्होंने, कभी कभी जो व्यक्ति ऐसी चीजों को उस समय लिखता है जो ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल पाता, जैसे कि आज आलोक बोल रहे थे कि आज होली का समय है, कोई भी बात कह सकते हैं, तो आज होली के समय में कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा मान के लोग चलते हैं। कोई बुरा नहीं मानता, बोलते बुरा न मानो, होली है। तो उसी तरह से हरिवंश राय बच्चन ने पहली उमर खयाम की मधुशाला को लिखा, उन्होंने मधुकलश नाम दिया था पहले, और उन्होंने ट्रांसलेट अंग्रेजी से किया। उमर खयाम ने पर्सिया में लिखा, पर्सियन भाषा में लिखा था, फारसी भाषा में, उसका अंग्रेजी में फिट्जरल्ड थे, अंग्रेजी भाषा में उसका ट्रांसलेट किए, और उसके बाद फिर हरिवंश राय बच्चन जी ने उसको हिंदी में लिखा, और फिर उन्होंने अपनी अलग से मधुशाला लिखी। उसमें भारत की दशा ये थी कि भारत जो है अंग्रेजों के अधीन था, और वो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। हर व्यक्ति अपनी अपनी तरह से कह रहा था। मेरी दशा ये हुई कि 2020 में लगा कि वैसे हम लोगों के अंदर बड़ी शक्ति भी मिल गई, प्रकट होने की शक्ति मिल गई है, और खास करके सौभाग्य रहा है, हम लोग बहुत ही ईश्वर के आभारी हैं कि कोई ऐसी समस्या नहीं आई परिवार में। लेकिन फिर भी सूर्य संसार में स्तब्धता आ गई, और ऐसा लगा कि सब कुछ रुक गया, क्या कहें, कैसे कहें। और मुझे लगता है इसमें समाज का बड़ा ही योगदान है कि आज पैंडेमिक है, ये समाज जो है, जो ताबड़तोड़ प्राकृतिक दोहन कर रहा है, प्रकृति का दोहन कर रहा है, उसका ही ये प्रभाव है कि आज की हमारी हम दुर्दशा है, और आगे और भी होने वाली है। तो ऐसे तो कुछ नहीं कह सकते, इसलिए हमने भी मधुशाला का वो आलम्बन लिया कि हम इसको मधुशाला के रूप में कुछ हो सकता है कह सकते हैं। तो पुस्तक तो आने वाली है, 1-2 महीने में आ जाएगी। लेकिन चूंकि आपने कहा है कि कुछ 1-2 लाइन कहें, ज्यादा तो इसका सार भी नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं ज्ञान विज्ञान का एक चैप्टर है, उसमें चूंकि होली का नाम आया हुआ है, इसलिए मैंने सोचा पहले उसी को पढ़ते हैं। पूरब से सूर्य उदय होता, पश्चिम उसे डुबाने वाला। पूरब से सूर्य उदय होता, पश्चिम उसे डुबाने वाला। कोई प्रकाश का स्रोत रहे, कहीं अंधकार है मतवाला। मतलब कंट्रास्ट इस संसार में कैसे पूर्व पश्चिम, मैंने उदाहरण के रूप में लिया है। कहीं रात दिवाली की होती, कहीं होली सतरंगी बाला। कहीं रात दिवाली की होती, कहीं होली सतरंगी बाला। कोई मदिरा के प्याले थामे, कोई सोमरस मंदिर वाला। कोई मदिरा के प्याले थामे, कोई सोमरस मंदिर वाला। मतलब इसमें कोई बचा नहीं है, हर व्यक्ति ताबड़तोड़ चल रहा है, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे अधार्मिक हो, चाहे लंपट हो, चाहे कोई बहुत बड़ा
संत महात्मा हो, वो मुझे ऐसा लगता है। अब चूंकि मैं ऐसी चीजें बोल रहा हूँ, इसलिए कभी सरकार के ऊपर भी बहुत सारी चीजें, देश और सत्ता के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, तो हो सकता है कभी लोग बिगड़ भी जाए। इसलिए हमने मधुशाला का एक आलम्बन लिया हुआ है कुछ कहने का, जिससे कि भारतीय शासन व्यवस्था पे या दुनिया की शासन व्यवस्था में करने के लिए लिखा। भारतीय शासकीय व्यवस्था कहाँ से है पूछे हाला। हाला जो है पूछती है, भारतीय शासकीय व्यवस्था कहाँ से है पूछे हाला। बोले मैं भी जग जाहिर हूँ, ना छूटा पीने वाला। कहीं बीज से मैं बनती हूँ, कहीं फूल या फल वाला। अपने अपने गुणों से सज घर, हाला बैठे मधुशाला। मतलब हर तरह के लोग अपनी अपनी पार्टी वार्टी की जो बातें हैं ना करके बैठते हैं। और आखिरी में कुछ 2-4 लाइनें अगर अनुजा जी आपको भी और इजाजत है तो मैं। जी बिल्कुल, और आगे भी हम सुनेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि कविता में कई इसमें किताब में कई ऐसी बातें कही गई हैं। अभी तो पहले कवि का भाव मैं आखिरी के चैप्टर में लिखा हूँ, कभी भी जाम लगाकर बैठा। जैसे मेरा जाम तो काढ़ा है, जो कि गौरव बता रहे हैं कि वो इसी से सेहत बनती है। कभी भी जाम लगाकर बैठा, बन जाता है दिल वाला। कविता होठों को छू छू कर बन जाती उसकी हाला। अपने गमों को भूल भुलाकर देता है जग को हाला। हाला के यहाँ मतलब होता है स्पिरिट, यहाँ पे जो मतलब निकलेगा वो उसका है। इसे कहने के लिए हाला के भाव में जो भी कह दें, हाला अपने गमों को भूल भुलाकर देता है जग को हाला। कभी नचाता रंग रंगीली, कभी दिखाता मधुशाला। कभी नचाता रंग रंगीली, कभी दिखाता मधुशाला। और आखिरी एक छंद और बोलूंगा बड़ा, क्योंकि ये भोले शंकर का वो है, भांग धतूरा भी होली में खूब चलती है। तो उनका एक दूसरा रूप भी हम कहना चाहते हैं। शिव में सभी समाहित होते, शिव में सभी समाहित होते, शिव से प्राण प्रवाहित होते। ये थोड़ा फिलॉसफी है इसमें। शिव में सभी समाहित होते, शिव से प्राण प्रवाहित होते। शिव से आना, शिव में जाना, शिव से आना, शिव में जाना। 100 छोटे से बच्चे से 100 बन जाना। शिव से आना, शिव में जाना, 100 से फिर 100 बन जाना। भागे ये संसार इसी से, मतलब इस जीवन मरण से भागना चाहता है। भागे ये संसार इसी से, कहे पिला दो हमको हाला। मैं भी सोचूं शंभू के संग, चलो टहलाते मधुशाला। मैं भी सोचूं शंभू के संग, चलो टहलाते मधुशाला। ठीक है अनुजा जी, धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। चलो हम भी शंभू के संग चलो टहल आए मधुशाला। बहुत बढ़िया, थोड़ा टहल आते हैं, घूम आते हैं, तो बहुत बढ़िया है, ये अच्छा लगा। और आलोक भी शिव जी की बात करते रहते हैं, गौरव तो शिव जी की बात और बहुत सारे लोगों की बातें करते रहते हैं। तो बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और भी आपसे हम जरूर सुनेंगे, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि अभी तो कार्यक्रम जो है वो शुरू ही हुआ है। तो खैर अभी हम आगे बढ़ेंगे, और हम आगे बढ़ने के बाद हम हमारे साथ में डॉक्टर अपर्णा धीर खंडेलवाल यहाँ पर हैं। आप भी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आप कार्यरत हैं, लेकिन आपको जो गीत संगीत है या फिर डांस है, म्यूजिक है, ये सब बहुत पसंद है। और आप बहुत एक ऐसी व्यक्ति हैं जो बहुत लाइवली, हमेशा बहुत जिंदा दिल एक इंसान हैं आप। और आपको यह सब बहुत अच्छा लगता है, बहुत गंभीर और इस तरीके से रहना आपको पसंद नहीं है, आपके व्यक्तित्व का ये हिस्सा है। तो ये जो रंग है वो आपकी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है, और आपने भी बहुत बिल्कुल धमाल करके होली मनाई है, और हमें ये मालूम हुआ। तो आपका बहुत स्वागत है। कुछ जानना चाहेंगे आज के दिन, आपने तो चूंकि होली ऐसे मनाई है, तो क्या कहेंगी, कैसा लगा पहले तो होली जो मनाई आपने, और क्या कहना चाहेंगी आज इस कार्यक्रम में? धन्यवाद। सभी को नमस्ते और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अनुजा जी ने जिस तरह से बात रखी है, मुझे लगता है वहां से ही शुरू करना चाहिए कि लाइवली तरीके से अपर्णा ने होली मनाई है। अपर्णा ने नहीं, पूरे देश ने, और शायद जहां मुझे लगता है कि भारतीय जहां जहां है, क्योंकि होली हो या दिवाली, दोनों ही हमारे दिल में बसते हैं, इतना बसते हैं कि मुझे लगता है अगर हम इस तरह से सोचे तो हमारा जो जीवन का चक्र है, जिसको हम अपनी आयु से कैलकुलेट करते हैं, कुछ भी होली से शुरू होकर दिवाली पे और दिवाली से शुरू होकर पुनः होली पे ही आके मिलता है। तो जब हम अपने जीवन को इस तरह से देखते हैं, मैं कल ही जब हम होली मना के चुके तो मेरे मन में यही भाव आया था कि अब हमें इस तरह से दोबारा से अगर धमाल करना है तो दिवाली तक वेट करना होगा। अभी दिवाली पे आएंगे तो फिर हम होली की वेट करते। तो ये हमारी भारतीय कल्चर है, भारतीय परंपरा है, संस्कृति है, जिसके अंदर हम इतना मतलब एक दूसरे से मिलकर इतना खुशी से और हर फेस्टिवल के साथ, और जैसा कि हमारे यहाँ होली है, आप मेरे पिक्चर में भी देख सकते हैं, गुजिया, ऐसी मिठाइयां ना खाएं, रंग ना हो जीवन में तो है ही क्या। और ये रंगों की बात अगर हम करें तो रंगों से ही बहुत सारी हमारे भाव भी जुड़े रहते हैं। हम अपने आप को जिस तरह से एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो भी रंगों का ही एक अपना भाव है उनका कहने का। अगर हम आज किसी ने लाल रंग पहना है तो उसको हम उस तरह से ब्राइट उसमें देखते हैं, पीला देखेंगे तो हम उसे बसंत से बिल्कुल जोड़ देंगे। लेकिन जब हम इन रंगों की बात करते हैं तो ये रंग हमारे अंदर वैसे ही खुशियों का भी अनुभव देते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि कभी भी, जैसे अभी सर कहेंगे, शायद मैं अगर बोलूं या आलोक कहेंगे कि जैसे कोई सफेद पहनता है, गौरव जी ने ब्लैक पहना है, तो वो मन में पता नहीं क्यों मुझे तो डलनेस का भाव देता है। भले ही कुछ भी आसपास हो, लेकिन जब तक रंग ना हो हमारे जीवन में तो बेरंग जिंदगी से ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। मतलब कि रंगों से जो उमंग हमारे जीवन में आती है उसको हमें अपने से कभी दूर नहीं रखना चाहिए। तो यही मैं कहना चाहूंगी। और जैसा कि आपने लाइवली की बात कही तो मैं एक पिक्चर भी शेयर करना चाहूंगी। जैसा कि सर से मैं इस टाइम इंस्पायर हुई इस पिक्चर के लिए, आप शायद अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि अब हमारे सारे रिश्ते सब इसी रंगों से ही जुड़े हैं। अगर हम अपने जीवन में रंगों को नहीं लेते हैं तो शायद हम मुझे लगता है कि कुछ कर ही नहीं सकते। तो मेरा तो इस आज के त्योहार पे यही सबको कहना है कि हमें किसी भी रूप में अपने आप को रंगों से दूर नहीं करना है, और यही हमारे को लाइवलीनेस की ओर लेके चलता है। क्या बात है अपर्णा, थैंक यू सो मच कि आपने ये तस्वीर दिखाई, बहुत अच्छा लगा ऐसे आपको सबके साथ में और रंगों से सराबोर देखकर बहुत अच्छा लगा। और आपने सही बात कही है, बिल्कुल रंग जो है हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। और सफेद रंग के कपड़े वस्त्र जो हैं होली के दिन इसलिए लोग पहनते हैं ताकि सारे रंग जब कपड़ों पर आए तो वो दिखे लोगों को कि कितने सारे रंग हैं, और वो रंग बिरंगा फिर लगने लगता है। और गौरव ने भले ही आज काला पहना हुआ है, लेकिन होली के दिन मुझे विश्वास है कि इन्होंने कुछ ऐसे कपड़े पहने जरूर होंगे जिन पर कि रंग जो है वो दिख रहे होंगे। और अगर कहेंगे तो इसकी भी फिलॉसफी गौरव जो है वो बताने लगेंगे, या प्रोफेसर बलराम सिंह जी बताने लगेंगे, ये लोग फिलॉसफी वाले भी हैं सब। तो बहुत शुक्रिया अपर्णा, और आगे भी अगर कुछ हम आपसे, अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो जरूर सुनेंगे। बहुत अच्छा लगा अपर्णा, थैंक यू सो मच। और अभी हमारे बीच में काफी लोग हैं, अगर उमेश जी हमारे साथ में, डॉक्टर उमेश कुमार सिंह जी हमारे बीच में हैं। और हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप कोई गाना गाइए, लेकिन अगर आप गाना चाहें तो वो भी स्वागत है। लेकिन अगर कुछ कहना चाहें, होली का कार्यक्रम है, आप इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेज में यूएसए में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, संस्कृत के विद्वान हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हम संस्कृत का श्लोक नहीं सुनना चाहेंगे आज आपसे। आज होली के विषय में कुछ बात अगर आप कहना चाहें, आप जो भी आपके मन में है, तो बहुत स्वागत है आपका उमेश जी। आवाज सब कट गया है। होली के लिए ऐसी एक्चुअली मैं गांव पर हूँ। अच्छा, अब आ रही है। आलोक, आप जब जब बोल रहे हैं ना कि आवाज आ रही है, तब तो आवाज चली जा रही है। उनसे कनेक्शन जो है वो कट गया है उनका। तो जी उमेश जी वापस आ रहे हैं। तो तब तक, जब तक उमेश जी जुड़ते हैं, तब तक हम आलोक आपसे भी, क्योंकि आपने काफी शुरुआत में कुछ बातें कही थी, तो अगर कुछ आप कहना चाहें, क्योंकि आपकी बातें कुछ और भी शेष हैं,
और कुछ सुनाना चाहें, आपके मन में कुछ अगर हो, कहीं आपने पढ़ा हो या आपके मन की कोई बात या आपने लिखा हो। मधुशाला पे सर बात कर रहे थे, तो मधुशाला जी। पे तो थोड़ा सा मैंने जो लिखा था कि जैसे सर ने कहा ना कि अपना प्याला अपनी मधुशाला वो है उनका कप जो काढ़ा वाला है, ये अर्ध सत्य है, ये पूर्ण सत्य नहीं है। उनकी मधुशाला वो कप है नहीं, तो उनकी मधुशाला क्या है? ग्राम स्वराज की इस धारा में, वो तो सर कह दिए, वो तो प्रतीक के रूप में कह दिए, कप हमारा जो काढ़ा है वो हमारी मधुशाला है, ये है नहीं। हुल्लड़ के उल्लास में अब बोल दिए, लेकिन अब उनकी मधुशाला क्या है? ग्राम स्वराज की इस धारा में गांधी का अपनत्व प्रेम है, कृषक गंवार सहृदयी जन सब मिलकर रहना यही खेल है। इस प्याला को पिया राम ने, नीलेश सर नहीं है, नहीं तो अभी वो बता देते कितने हजार साल की बात कर रहे हैं। एस्टिमेटेड हम लोग 14-15 हजार साल से हम खाए हैं। इस प्याला को पिया राम ने, तब स्वराज्य की फेरी माला। अब देखिए क्या है सर की मधुशाला क्या है। इस प्याला को पिया राम ने, तब स्वराज्य की फेरी माला। राम राम रामत्व भाव तब जन जन तक उतरी हाला। पीते जाए पीते जाए, क्योंकि 15,000 साल की बात है, अभी तक चल रहा है। आने वाले कितने हजार साल तक चलेगा, ये मानव सभ्यता निर्धारित करेगी। पीते जाए पिलाने वाले, कहाँ खबर और कहाँ हो सब। साकी प्याला एक हो गए तब। हमारा जो डेस्टिनेशन है, हमारा लक्ष्य क्या है? साकी प्याला एक हो गए तभी मिलेगी मधुशाला। और गुरु प्रेरणा देने वाला, गुरु ही ज्ञान दिखाने वाला, गुरु वचन अंतस की हाला, गुरु स्वयं ही मधुशाला। वाह वाह वाह, क्या बात। बहुत बढ़िया। गुरु स्वयं ही मधुशाला, वाह। और कब तक रहनी चाहिए? अब सर ने हरिवंश राय बच्चन जी की बात की थी, सर का अपना मधुशाला है, हम बच्चन जी की धरती से हैं, बच्चन जी की मधुशाला। तो सर ने कहा कि हमेशा रहनी चाहिए, हर रूप में रही है। बच्चन जी ने मधुशाला में लिखा कि कब तक, कैसे, क्यों रहनी चाहिए मधुशाला, या कब तक रहनी चाहिए मधुशाला। तो लिखते हैं कि हमेशा रहनी चाहिए। बनी रहे अंगूर लताएं, क्या प्रतीक लगाते हैं कि बनी रहे अंगूर लताएं जिनसे मिलती है हाला। बनी रहे वह मिट्टी जिनसे बनता है मधु का प्याला। बनी रहे वह मदिर पिपासा, तृप्त न हो जाए हाला। बने रहे ये पीने वाले, और बनी रहे वह मधुशाला। अनवरत ये चलता रहे, यही उमंग है, यही हुल्लड़ है, यही उल्लास। क्या बात है, बहुत अच्छा आलोक। और आपने जी जी, यदि और कुछ सुनाना अगर चाहें। उमेश सर जुड़ गए हों और जी वो जी, बोलना चाह रहे हो, तो उनकी भूमिका में मैं कह दूं जो उनको बड़ा पसंद आएगा होली पे, कि पिंकी डूबी, उत्तर प्रदेश से हूं, अभी चुनाव गया है, तुरंत गया है, ताजी ताजी सरकार है, अभी बनी ही नहीं है। पिंकी डूबी माया डूबी, पिंकी डूबी माया डूबी, अब की डूबे जयंत। पिंकी डूबी माया डूबी, अब की डूबे जयंत। चाप के फिर बुलडोजर दौड़ा, सीएम बने महंत, जोगीरा सरारा। ये उमेश सर को बड़ा पसंद आएगा। क्या बात है, वाह वाह। ये अच्छा है, ये जो जोगीरा सारा रारा, बिना इसके होली का कोई मतलब ही नहीं बनता। आलो, तो आपने बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छा लगा, मजा आया। और ये जो आपने कहा ना कि मधुशाला जो है वो चलते रहनी चाहिए, हमेशा रहनी चाहिए, तो ये प्रोफेसर सिंह की मधुशाला जो है वो, उसको पहले तो समझने के लिए बड़ी है ना आलोक, बड़ी समझ की जरूरत है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुझे तो लगता है, शायद मुझे इतनी हो सकता है बुद्धि ना भी हो, लेकिन वो हाला साकी और ये वो वाले हाला और साकी नहीं है, वो मधुशाला नहीं है, तो बड़ा फिलोसॉफिकल है। और आगे भी हम जरूर उनसे कहेंगे कि कुछ और भी, वो उन्होंने होली पर भी कुछ इधर हाल में ही लिखा है, तो वो भी हम चाहेंगे सुनाए वो। लेकिन अगर उमेश जी, अच्छा उमेश जी फिर से वो डिस्कनेक्ट उनका हो गया, क्योंकि उधर इंटरनेट की समस्या है शायद। तो हमारे बीच डॉक्टर जयंती साहू हैं, और आप यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज में फिलोसफी डिपार्टमेंट की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, और अभी उनकी जो क्लास है वो जिसको प्रोफेसर बलराम सिंह जी उस क्लास को ले रहे हैं बच्चों की, और हम डॉक्टर साहू की क्लास में हम बैठते हैं हम भी,
बैठते हैं उनकी क्लास में, तो एक तरीके से हम भी स्टूडेंट की तरह आप लोगों की बातें सुनते हैं। तो हम आपसे कुछ चाहेंगे कि आप कहें कि होली में क्या कुछ खास वहाँ पर आप जहाँ सोसाइटी में रहती वहाँ कुछ ऐसा हुआ और आपने कुछ होली ऐसे मनाई, क्या किया होली में, और आज क्या कहना चाहेंगे आप अगर कहना चाहें? पहले तो थैंक यू अनुजा जी, मैंने सिर्फ सार को सुनने के लिए आई थी, बट आज यू सेड दैट कल से कुछ बात ये बोलूंगी कि जैसे हम लोग फिलोसोफर्स है, तो हर चीज में थोड़ा फिलोसफी ढूंढते हैं। तो होली का जो पर्व है, रंग है, ये जो है एक रिचुअल्स जो सेलिब्रेट होता है, पहले तो कम्युनिटी फीलिंग, एक कलेक्टिव कॉन्शसनेस, सबको लेके साथ चलना, ये जो भाव है, ये कोई भी रिचुअल्स या कोई भी पर्व इंडिया में सेलिब्रेट होता है, उसके पीछे बहुत बड़ा ये रीजन है कि सबको लेके साथ चलना। और दूसरी बात है कि इंडिया वी हैव ए डाइवर्सिटी, सो बहुत सारे कलर्स है, फ्लावर्स में भी आपको वैरायटी ऑफ कलर्स मिलेगा, कपड़े में भी बहुत सारे कलर्स मिलेगा। एंड जैसे अपर्णा जी ने बताया कि सफेद सफेद रंग जैसे माना जाता है, हमारे यहाँ एक पीस के तरफ से माना जाता है, और कहीं अमेरिका में उसको एक जो कल्चरल रिलेटिविज्म के हिसाब से आप लेंगे, तो सफेद रंग जो है एक प्रॉस्पेरिटी या हैप्पीनेस का एक सिंबल है। तो अपने कलर का, हर कलर का एक इम्पोर्टेंस है, एंड दैट आई सी इन द होली। और होली बहुत ज्यादा मैं खेलती नहीं हूँ बचपन से, बट somehow बट ग्रेजुअली आई हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग दैट, कि फ्रेंड्स लोग आते हैं, बहुत बोलते हैं कि खेलने के लिए, तो करीब 5-10 साल से मैंने ये फंक्शन शुरू किया है अटेंड करना, एंड आई लाइक इट, दो देयर आर सम काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच आई लाइक, आई हैव सम रिजर्वेशन, बट होली जो है एक कलर रंग का सिंबल का representation of unity and with diversity, so that kind of feeling we get from the Holi, and any kind of Parv in India is being celebrated with that motto that unity and strength should be there, and उससे काफी ज्यादा लोग के जो भाव है वो भी चेंज हो जाता है जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, जो वो नफरत की दीवार है वो भी मिट जाता है, और जो है स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है। बहुत सारे फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स है जो हम देख सकते हैं कोई भी पर्व में, और खास करके होली में जब हम एक दूसरे को गले मिलते हैं, और बहुत ज्यादा कभी कभी ये जो है स्ट्रेस जो है रिलीव हो जाता है। सो आई सी द कलर दैट वे, एंड थैंक्स फॉर गिविंग मी द चांस टू से। आपने बहुत अपने फिलोसॉफिकल, क्योंकि आप लोग फिलोसोफर्स हैं तो फिलोसफी से ही सारी चीजों को देखते हैं। डॉक्टर जयंती साहू जो है वो बड़े ही सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड व्यक्ति हैं, और संसार में कुछ ऐसा करना चाहती हैं, सिर्फ दर्शन पढ़ना पढ़ाना नहीं, बल्कि कुछ संसार के हित के लिए काम करना चाहती है, ये उनके जीवन का उद्देश्य है। और वह अपने जीवन में कुछ ऐसा काम कर गुजरना चाहती हैं कि जिससे कि संसार का कुछ कल्याण हो सके। तो डॉक्टर जयंती साहू जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और रंगों के विषय में जो आपने कहा, तो हम जब पहली बार आपसे मिले थे तो हमने देखा था कि आप किस तरह से, आपकी पर्सनैलिटी कलरफुल है, बहुत कलरफुल इयररिंग्स और ड्रेसेस और बिंदी, ये सब इतने सारे कलर्स में, तो आपको रंगों से प्यार है, ये हमें अच्छे से मालूम है। तो बिल्कुल आपने रंगों के विषय में बहुत सही बात कही। बहुत धन्यवाद आपका। और हमसे आपकी काफी व्यस्तता होती है, लेकिन बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, अभी हमारे बीच में जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था, डॉक्टर अपर्णा धीर खंडेलवाल यहाँ पर हैं। उनकी मम्मी, उनकी माँ हमारे बीच में यहाँ पर हैं, बड़ी मुश्किल से यह आई हैं, और क्योंकि हमको दर्शन करने का मौका नहीं मिल पाता है, तो आज बड़ी मुश्किल से आपके दर्शन हमें हुए हैं। श्रीमती रीता धीर जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। और
मैं तो इन्हें आंटी बुलाती हूँ, लेकिन आपसे कुछ आप कहना चाहें। और इनके विषय में ये भी कहूंगी कि अपर्णा का जो यह गुण है ना, जिंदा दिली का जो गुण है, यह इन्हीं से आया है। क्योंकि यह इस तरह से इनको मैंने जीवन में देखा है कि कितनी मुश्किल भी घटी हो, लेकिन हंसते खेलते ये मुश्किलों का सामना करती हैं, समस्याओं का समाधान करती हैं। बहुत ही जिंदा दिल इंसान हैं। तो बहुत स्वागत करना चाहूंगी। आज के दिन जरूर आप कुछ कहें, हम आपसे यह गुजारिश करते हैं। पहले तो मैं सबका धन्यवाद करती हूँ, और कि मेरे को ये प्रोग्राम देखने का अवसर मिला, और सबके विचार जानने का, जो मैं विचार जानूंगी और चुटकुले सुनूंगी और बातें सुनूंगी होली की हुड़दंग का, वो सारा भी मजा लूंगी मैं। और बलराम सर जी का जितना धन्यवाद किया जाए, मैं अपने मन से उनकी इतनी इज्जत करती हूँ, इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ, वो मतलब मैं उसका ना मैं वर्णन नहीं कर सकती। और अनुजा जी, आपको भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि आज अपर्णा मेरे को बार बार कह रही थी, मम्मी आप इसमें आओ तो सही। देखती हूँ मैं आपके प्रोग्राम तो देखती हूँ, लेकिन ये मैंने जानकर इसमें मतलब मैंने कहा पार्टिसिपेट भी करूंगी थोड़ा सा। जैसे कि मेरा खुद का भी एकेडमिक है, बलराम सर जी जानते हैं। हाँ। और दूसरा मैं ये कहूंगी कि जो होली है, होली मिलन होली मतलब मिलन, मतलब होली का मतलब ही है मिलन, रंगों का त्योहार, पुरानी दुश्मनी को भूलो, गले मिलो, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि ये हमें सबको इस कहानी का पता है होली का, कि ये क्यों मनाई जाती है। और होली जिस दिन हम खेलते हैं, उससे पहले जो पूजा होती है, मैंने देखा है लोगों, मतलब मैं देखती थी कि लोग वो जलती है, सब कुछ है, पर मैं कभी पास में नहीं गई। अगले दिन बस होली खेली। लेकिन ये जब से अपर्णा को खंडेल के घर में शादी की है, तो वो पूजा करते हैं। तो नेचुरली वो जो मैंने देखा पूजा करते हुए अपर्णा को, और लोगों को उस समय उसमें क्या क्या चीजें डालते हैं, मतलब इतना अच्छा लगता है। जबकि मैं पंजाबी होते हुए हम जलाते नहीं है, लेकिन हम खेलते जरूर हैं। मेरा मन कई बार करता है कि मैं अपनी अंकिता, जो मेरी डॉटर इन लॉ, उसको कहूँ तू भी इसी तरह, जो वहां चक्कर लगते हैं, सूत बांधते हैं, बड़ा मतलब आनंद आ गया उसको देख के, मतलब एक अच्छी भावना अंदर आई। तो जो ये अगले दिन फिर हम लोग जब होली खेलते हैं, तो हमारे मन में यही होता है कि हमारे जो भी अंदर गलत विचार हैं, उसको हम पहले दिन जला देते हैं उसमें, और दूसरे दिन हम अच्छे मन से, अंतर में जो हमारे विचार अच्छे होते हैं उस समय, और हम उस समय भूल जाते हैं कि हमारे सामने वाला हमारे लिए क्या सोच रहा है, हम उससे गले मिलते हैं और उसको रंगों से रंगते हैं, और खुद भी रंग में रंगे जाते हैं। तो ये त्योहार ही होली मिलन यही है कि जितनी बुराइयां हैं ना हमारे अंदर, वो हम उसका अंत कर दें, और अपने इसी दिन से एक प्रण कर लें कि अपनी बुराइयों का अंत करके कोशिश करें कि जो अच्छी बातें हैं उसको मन में धारण करें, और अपनी बुराइयां जो है उसको बिल्कुल मिटा दें। ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करने से बहुत कुछ होता है, ठीक है ना? ये तो सब मानते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि होली मिलन ही एक ऐसा है कि हम होली को, इस त्योहार को जब रंगों से, लाल पीले गुलाबी रंगों से हम खेलते हैं, और तब ये भी नहीं देखते कि क्या हो रहा है, हमारे खूब हुड़दंग करते हैं, खूब भागते हैं सड़कों पर इधर उधर, और सबको देखते हैं कि कहीं ना कहीं से हम इसको भिगो दें पानी से। तो ये जो मन में हमारे उस समय ख्याल आते हैं ना, इसी को हमने अपने मन में, इसी दिन हमें यही प्रण करना चाहिए कि हम आगे से अपनी बुराइयों का अंत करके अपने जीवन में अच्छी बातें लाएं। तो एक थोड़ा सा, मैं इस पर, मेरी लिखी हुई कविता नहीं है,
लेकिन एक कविता किसी ने लिखी है, मैं उसी का पढ़ के सुना रही हूँ। जी। त्योहार, जैसे त्योहार तो है ही है। अब जब हमारे घर रंगे जाते हैं तो उस समय हम उसको दिवाली कहते हैं, दीपावली। और जब घर वाले रंगे जाते हैं तो उसको होली कहते हैं। जब घर में दीपक जलते हैं तो दीपावली कहते हैं। और जब हम चौक में जब अग्नि जलाते हैं तो हम उसे होली कहते हैं। इसी तरह जब एक में अग्नि होती है, मतलब प्रकाश होता है, दीपावली पे प्रकाश होता है, और एक में जल होता है। दीपावली भगवान का त्योहार है, सब जानते हैं, रामचंद्र जी का है। और जो होली है वो भक्त का त्योहार है। उसमें आपने देखा है कि प्रहलाद को क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर उसने एक ही रट लगाई हुई थी, भगवान। इसी तरह जब बाहर रोशनी होती है तो दीपावली होती है, और जब हमारे अंतर मन में रोशनी होती है तो वो होली होती है। यही मैं कहूंगी कि ये अंतर मन में जो वो हमारे जो अंतर मन में जितने भी हमारी जो विचार किसी के लिए भी गलत हो या कुछ भी हो, उसको साफ करके और अपने मन को शुद्ध रखो। और भगवान, और बस ये नहीं कि पूजा पाठ में इतना डूब जाओ कि कर्मों को भूल जाओ। मैं कहती हूँ कि कर्म सबसे ऊपर है। आप यदि मंदिर नहीं जा रहे कोई बात नहीं, लेकिन अपने कर्मों को, और यदि हम अपने कर्मों को अच्छा बना लें तो वो ही हमारे लिए मंदिर। और सबसे पहले अपने घर में, हमें अपने घर में मंदिर, अपने दिल में, मतलब दिल में अपने घर के लोगों के प्रति अपने कर्तव्य कर्म उनको शुद्ध रखना चाहिए। बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ घर में ही है, घर से लेना है हमने सब कुछ। धन्यवाद। बहुत बहुत आपने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छा लगा। और ये बात सही है कि हमारे मन के अंदर जो है वह मंदिर होना चाहिए। बाहर में लाख हम भगवान के दर्शन कर ले, मंदिर चले जाएं, उससे कुछ नहीं होता। और दर्शकों, आप सोच रहे होंगे कि ये इस तरह की ऐसी बातें इतनी फिलोसॉफिकल ऐसे क्यों कर रही हैं, क्योंकि आप भी एक शिक्षिका हैं और आप स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी हैं, बच्चों को पढ़ाती थी, आपने जीवन भर बच्चों का मार्गदर्शन किया है, उन्हें आपने शिक्षा दी है, पढ़ाया लिखाया है, तो जाहिर सी बात है आपके इस तरह के ही विचार होंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपने मतलब पहली बार इस तरह से जुड़ी हमारे साथ में और बात आपने की, बहुत अच्छा लगा मुझे, खास तौर पर बहुत खुशी हुई आंटी आपको ऐसा देखकर। बहुत थैंक यू कि आप जुड़ी और आपने अपनी बात कही। God bless you, बेटी। तो ये अपर्णा, अगर आप कुछ कहना चाहें कि आपकी मम्मी है, इन्होंने ऐसी बात कही, आपको क्या कुछ कहना है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि माँ जो होती है, जैसा सब लोग कहते हैं कि माताएं जो है वही हमको जीवन में सबसे पहली जो शिक्षा है और संस्कार है माता ही देती है। तो कुछ कहना चाहेंगी यदि आप? मैं यही कहना चाहूंगी, क्योंकि मम्मी की जितनी बातें अभी हमने सुनी, हम तो रोज ही सुनते हैं, और लेकिन जैसा मैं कई बार सर को कह देती हूँ कि सर आपके लेक्चर्स हम जितनी बार सुनते हैं हमेशा नया सा लगता है। तो कहीं ना कहीं मम्मी की अभी बातें चाहे रोज सुनती हूँ, लेकिन फिर भी आंखों में ऐसा सा आ गया कि हाँ सच्ची बात है, हम इस नजर से समझ भी रहे हैं लेकिन करते नहीं, अपने जीवन में उस तरह से उतारते नहीं है। कुछ ना कुछ, अभी होली तक तो सब कुछ एक दूसरे के मुंह पे रंग लगा रहे थे, फिर मन में कुछ ना कुछ बातें लेके बैठ जाते हैं, फिर वो मन मुटाव चलते हैं पूरे 6 महीने फिर दिवाली आती है, फिर 6 महीने जो मैं पहले कह रही थी। तो जो मम्मी ने बातें बोली हैं बहुत अच्छी हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि घर में जब हमारे पास ऐसा ज्ञान होता है ना, तो हमें लगता है कि मुझे घर से बाहर जाने की सच में जरूरत नहीं लगती है, क्योंकि मैं अपनी जितनी बातें होती हैं, जितनी आईनेट से रिलेटेड है, हमारे अपने पर्सनल जो हम पेपर्स लिख रहे हैं, वो सब मैं रेगुलर टाइम पे मम्मी के साथ शेयर करती रहती हूँ, और बहुत सारे विचार आदान प्रदान होते हैं जो आपके समक्ष कई बार रखने का मुझे मौका मिलता है। धन्यवाद अनुजा जी। बहुत बहुत थैंक यू अपर्णा, और आपने बिल्कुल सही कहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अभी आप लोग तो रहेंगे ही कार्यक्रम में बिल्कुल, और अभी जैसे बातें हो रही थी भी, तो प्रोफेसर सिंह की भी काफी बातें हो रही थी, तो हम प्रोफेसर सिंह से कुछ और सुनना चाहेंगे। आपने होली पर भी कुछ लिखा है तो जरूर सुनाइए, क्योंकि ऐसे मधुशाला की बातें तो हो गई हैं, लेकिन होली को लेकर आप कुछ ना कुछ ऐसे तो लिखते ही रहते हैं आप पता नहीं, आप एक वैज्ञानिक तो हैं ही, प्रोफेसर हैं, कैसे आप कविताएं लिखते हैं? हमको मालूम हुआ है कि कभी कभी आप बिल्कुल कुछ मिनटों में, चंद मिनटों में एक पूरी कविता लिख देते हैं, जो बड़ा ही अजूबी बात लगती है। तो कुछ यदि सुनाना चाहें होली पर जो आपने लिखा है।
वो होली पे लिखने के पहले मैं, क्योंकि मेरी प्रेरणा जो है मधुशाला से हुई थी और मधुशाला के पात्रों से हुई थी। एक तो ये कॉमन था कि उमर खयाम जो थे वो मैथमेटिशियन और इंजीनियर थे, तो वो लिख सकते थे। जब वो लिख सकते तो हम क्यों नहीं लिख सकते, ऐसा मैंने सोचा। जब वो पर्सिया में रहने वाला व्यक्ति और वो इस्लामिक उस समय दौर चल रहा था, उसके मध्य में उसने इस तरह की लिखी, बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां उन्होंने लिखी। और फिर अमिताभ, और वो भी कभी मधुशाला लिखा तो है ड्रंकर्ड हाउस, लेकिन कभी पीते नहीं थे। और तो ये भी एक खास बात हो गई। उसी तरह से मुझे पता लगा कि हरिवंश राय बच्चन जी भी कभी मदिरा नहीं पीते थे, लेकिन उसके बारे में लिखे थे। इसका मतलब होता है कि जो कविताएं होती हैं वो ऐसी होती ना कि जब अंदर से कोई भाव उठता है तो अपने आप वो उद्गार बन के अपने आप स्वतः सामने आ जाता है। तो इसलिए मैं, लेकिन यहाँ होली के लिए मैं अमिताभ हरिवंश राय बच्चन जी की ये एक लाइन सुनाता हूँ, उसके बाद फिर आपको जो मैंने अभी होली के लिए लिखा हो उसके बारे में लिखूंगी, इसी से मिलती जुलती है। वो लिखते हैं मधुशाला में, एक बरस में एक बार ही जगती है होली की ज्वाला। एक बरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन की होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। दिन की होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। तो मैं जैसे मैंने कहा, मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैंने पूरी पुस्तक को उनको डेडिकेट भी किया हुआ है। उसके तरह से मैं थोड़ा सा वैज्ञानिक हूँ, आपने कहा, तो विज्ञान भी इसमें, मधुशाला में विज्ञान भी बहुत, उसमें भी मेरा एक चैप्टर भी ज्ञान विज्ञान का भी है। तो इसमें मैंने लिखा, होली है सतरंगी दर्पण। सतरंग होता ना, स्पेक्ट्रम। होली है सतरंगी दर्पण। जैसे वो भी आपने कहा गौरव को कि वो तो अपर्णा बोल रही थी शायद ना, कि वो काला, जब सारे रंग, अपर्णा, जब सारे रंग से पूरी तरह से भिगो दिया जाए तो वो काला हो जाता है। इसका मतलब पूरे जितने रंग थे सब लग चुके। अगर कोई दुनिया में कोई रंग बचे नहीं, किसी को लगा दो तो अपने आप काला हो जाता है। तो हम तो सफेद पहने इसलिए कि इसमें देखते किसी कोई लगाता है कि नहीं लगाता, वो दिखाई पड़ेगा। और जिसने, अब तुम्हारे पीछे तो पूरा लगा हुआ, तुमने अपना लगा लिया, वैसे कपड़ा तो एक ही रंग का पहना हुआ है, लेकिन हमारे पास यह है कि सफेद में जितने रंग लगेंगे दिखाई पड़ेंगे, और जब सारे रंग लग जाएंगे तो काले हो जाएंगे। तो होली है सतरंगी दर्पण, खुद के रंग सभी के संग। अभी रीता धीर जी जो बोल रही थी, सभी के, इसमें क्या, दूसरों का, हम लोग रंग दूसरों पर डालते हैं, अपने ऊपर नहीं डालते। देखिए क्या बात है, दूसरों को रंगीन बनाना हमारा होली का सबसे बड़ा संदेश है। दूसरों के जीवन को रंगीन बनाना चाहिए। होली है सतरंगी दर्पण, खुद के रंग सभी के संग। एक दिन ये सौगात साल में लाती है भोले की भंग। वो आप लोग तो नहीं, आपके पास नहीं, मेरे पास है, मैं अपना पीता हूँ थोड़ा एक घूंट। मजाक कर रहा हूँ, आज होली, ये बिल्कुल ये मजाक है, जो कि भांग नहीं हो सकता, ये गर्म पानी होगा जो आप पीते रहते हैं। आज बुरा न मानो, होली के दिन झूठ बोल सकते थोड़ा। तो एक दिन ये सौगात साल में लाती है भोले की भंग, कोई चढ़ाता भंग धतूरा, कोई चिलम चरस वाला, कोई चिलम चरस वाला, कोई चढ़ाता भंग धतूरा, कोई चिलम चरस वाला, कोई मानसिक नशे में धुत है। जैसे हम लोग अपने मानसिक नशे में ही धुत है। कठिन सोच उसकी हाला, जो सोच है वही हाला है उसकी। लोग जलाते एक बरस में एक बार होली ज्वाला, जैसे कि उन्होंने हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा हुआ है, लोग जलाते एक बरस में एक बार होली ज्वाला, वैज्ञानिक चिरकाल कलश में चलती है प्रयोगशाला। मतलब हमारी प्रयोगशाला चलती रहती है, क्योंकि उसमें भी सारा रंग ही रंग है। लोग जलाते एक बरस में एक बार होली ज्वाला, वैज्ञानिक चिरकाल कलश में चलती है प्रयोगशाला, लोग लगाते रंग शक्ल पर, देता ढंग रंग वाला,
लोग लगाते रंग शकल पे, चेहरे पे लगाते हैं, देता ढंग रंग वाला, जो आपने रंग जो वाला लगाया जिसने, वो ढंग बताता है, क्योंकि अभी रीता जी भी बोल रही थी। उसकी साकी उपकरणों की, मतलब ये वैज्ञानिकों की बात कह रहा हूं, उसकी साकी उपकरणों की, तथ्यों की चिर मधुशाला, तथ्यों की चिर मधुशाला, ये मैंने लिखा हुआ था। एक बात और बहुत भारी भरकम मधुशाला लिखी है आपने। एक बात किसी और की सुनाता हूँ, थोड़ा हल्की वाली है। ये नीरज की कविता है। करें जब पांव खुद नर्तन, समझ लेना कि होली है। करें जब पांव खुद नर्तन, समझ लेना कि होली है। हिलोरे ले रहा हो मन, समझ लेना कि होली है। किसी को याद करते ही अगर बजते सुनाई दें, किसी को याद करते ही अगर बजते सुनाई दें, कहीं घुंघरू कहीं कंगन, समझ लेना कि होली है। कोई कभी खोलो अचानक आप अपने घर का दरवाजा, कभी खोलो अचानक आप अपने घर का दरवाजा, खड़े देहरी पे हो साजन, समझ लेना कि होली है। खड़े देहरी पे हो साजन, समझ लेना कि होली है। तरसती जिसके हो दीदार तक की को आपकी आंखें, तरसते जिसके हो दीदार तक को आपकी आंखें, उसे छूने का आए क्षण, समझ लेना कि होली। हमारी जिंदगी यूं तो है एक कांटों भरा जंगल, जंगल। हमारी जिंदगी यूं तो है एक कांटों भरा जंगल, अगर लगने लगे मधुबन, समझ लेना कि होली है। अगर लगने लगे मधुबन, समझ लेना कि होली है। दो लाइनें और हैं। बुलाए जब तुझे वो गीत गाकर ताल पर डफली की, बुलाए जब तुझे वो गीत गाकर ताल पर डफली, जिसे माना किए दुश्मन, जिसे नहीं, जिसे मना किए दुश्मन, समझ लेना कि होली है। समझ लेना कि होली है। आखिरी लाइन है। अगर महसूस हो तुमको कभी जब सांस लो नीरज, ये नीरज की कविता, महाकवि नीरज की। अगर महसूस हो तुमको कभी जब सांस लो नीरज, हवाओं में घुला चंदन, समझ लेना कि होली है। हवाओं में घुला चंदन, समझ लेना कि। बहुत आप सारे लोगों को होली की इस भाव से भी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया। गोपाल दास नीरज जी की कविता है, और उन्होंने ऐसे तो कविताएं बहुत असंख्य लिखी हैं, बहुत कमाल की कविताएं, और उन्होंने फिल्मों में भी गीत लिखे हैं जो हमें बड़े पसंद हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छी कविता, अपनी भी आपने बहुत वैज्ञानिक कविताएं आप सुनाई आपने, उसके लिए आपका धन्यवाद। कुछ हमको समझ में नहीं आया होगा तो बाद में पूछ लेंगे आपसे हम लोग। है ना अपर्णा, हम लोग मीटिंग हमारी होती है तो हम उसमें पूछ लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे, यही हमारा काम रह गया है। सर हम लोग सब अनुजा, अगर आप अलाउ करें तो मैं सिर्फ सर के जो इतने भारी भरकम शब्द होते हैं, तो मैं जो उसके बाद जो सर का भाव निकल के आता है ना, मैं उस भाव को समझ जाती हूँ कि किस बारे में कह रहे थे। क्योंकि सर की विज्ञान मतलब कविता चाहे होली पे हो चाहे दूसरे किसी भाव पर, लेकिन होती इतनी वैज्ञानिक है कि हमें उसके भाव से ही उसको समझना पड़ता है, उसकी लय से समझना पड़ता है कि ये मजाक में था कि कोई खास कटाक्ष है या कुछ और है। बिल्कुल, आपने सही कहा। और ये बात बड़ी मजेदार है ना अपर्णा, कि जब प्रोफेसर सिंह कुछ भी लिखते हैं, कोई कविता या कोई चीज, उस पर फिर डिस्कशन करना पड़ता है, क्योंकि तुरंत से समझ में आती नहीं है, तो फिर उस पर चर्चा होती है। अच्छा, ये लिखने का क्या मतलब, तो बैठकर हम लोगों को समझाते हैं सबके, इसका मतलब ये था और ऐसा उसका अर्थ था। तो बिल्कुल उनका जो काम है उसी की तरह से कुछ कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स होती हैं उनकी कविताएं और उनके आर्टिकल्स। और तो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड और वैज्ञानिक कविता सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और थैंक यू सो मच अपर्णा जी। किसी ने लिखा हुआ है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगा। मुझे लगता है उसको चेंज करना पड़ेगा, विज्ञानी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा ज्ञान, या आह से निकला होगा विज्ञान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। आह से उपजा होगा ज्ञान, बहुत बढ़िया आपने बात कही। गौरव बड़े ध्यान एक से मिनट अगर आप अलाउ करें तो एक सूचना में दे जी। दूं। आलोक, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी सूचना है, उसको देना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या बात है? हाँ, ये सूचना ये है, सर तो बाहर हैं, अब मैं उत्तर प्रदेश का, सर रह रहे हैं विदेश में। सर
एक बहुत जरूरी सूचना ये है कि ओलंपिक लेवल के निशानेबाज, ओलंपिक लेवल के निशानेबाज घूम रहे हैं पुलिस के भेष में। संभल के आइया भैया आप उत्तर प्रदेश में। अपर्णा को समझ में आ गया क्या? अपर्णा को थोड़ा बहुत सर। और एक बात और, आंटी अभी कह रहे प्रणाम आंटी, ये आलोक द्विवेदी मैं बोल रहा हूँ प्रयागराज से। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। और आपकी बात कितनी सुंदर थी कि आपने एक पैराडाइम शिफ्ट कर दिया। दिवाली आता था तो उसमें सब लोग लिखते थे कि बाहर दीप जला रहे हैं, जलाते रहिए, अंदर भी दीप जलाइए। आपने पैराडाइम पूरा शिफ्ट कर दिया कि अब दीप अंदर जो जलना है वो होली में जलना है। दिवाली बाहर वाला दीप है, अब दीप जो जलना है, अभी तक कोई दीप ही नहीं जला रहा था होली में, पहली बार हम लोगों ने सुना। और ये दिवाली वाला जो अंतस का अंत दीप है वो इधर चलाया। मेरी थोड़ी सी एक जिज्ञासा थी, और अगर आप बताना चाहेंगे मैं अभी पूछ लूंगा, नहीं तो कल CIS की मीटिंग, SIS की मीटिंग में मैं पूछ लूंगा अपर्णा जी से कि ये है कि आप इसको हम लोगों को बता रही थी कि किसी को सुना रही थी सामने बिठाल के? एक्चुअली मैं सुना नहीं रही थी किसी को भी, मैं सिर्फ जो नासमझ बच्चे हैं कहीं पर उनको बता रही थी कि अपने अंतर मन में वो जो जगाओ, ना कि और वो भी होली वाले दिन, ताकि दुश्मनी खत्म और मित्रता। एक और बात आप बता रही थी ना कि बहुत अच्छे से रहना चाहिए, कर्म पे पहले ध्यान दीजिए, पूजा पाठ पे बहुत कम ध्यान दीजिए, पहले कर्म पे। हमारे यहाँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि सास और बहुएं जब रहती हैं घर में, तो कहानी के माध्यम से सास बताएगी कि ऐसा है कि उनकी एक बहू रही, कर्म पे इतना ध्यान देती थी, ऐसे न अगरबत्ती लेके घुमाते रहे हमेशा, वो काम अपन काम करें और सास ससुर की सेवा करें, सबकी सेवा करें, वो पूजा हो जाता है। तो मुझे ये कंफ्यूजन था कि आप हम लोगों को बता रही थी कि सामने बिठाल के सुना रही थी उनको। वो पहले तो वो एक माँ है, पहले तो कि आंटी एक माँ है और दूसरा कि एक टीचर है, तो उनका दोगुना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनका अधिकार हो जाता है ना। नहीं, मैं तो सिर्फ ये है कि वैसे भी कर्म पर ही ज्यादा जोर देती हूँ, और वो जो पुराने समय के अनुसार बदलना भी चाहिए। ये नहीं है कि वो पुरानी चीजों को लेकर आजकल की जो पीढ़ी आ रही है उनके विचारों को सुनो नहीं और अपनी चलाते रहो, वो भी नहीं होना चाहिए। मैं उसमें हूँ कि वक्त के अनुसार अपने आप को बदलो, और जमाना कहाँ जा रहा है, मैं किसी को भी मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि घर से ही शुरू होता है हर चीज। घर ही कहते हैं ना, पाठशाला पहले घर है। घर में यदि हम अपने बच्चों में यदि और खुद भी पहले स्वयं वो चीज करें, तब दूसरे को बोलें कि ये मेरे को तो हमेशा यही लगता है। मैं जब स्कूल में भी थी तो मुझे ये लगता था कि मैं अपने बच्चों, स्कूल के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो पहले क्या मेरे अंदर वो चीज है जो मैं उनको सिखा रही हूँ। तो ये तो मतलब होना ही चाहिए कि हम दूसरे को कहने से पहले अपने अंदर, तो हमें अपने कर्म, हम परफेक्ट नहीं है लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। और समय के अनुसार जो नहीं बदलता, चाहे वो बलराम सर जी वहां पर है और चाहे यहाँ पर है, इनको भी पता है कि बहुत बदलाव आ चुका है, बहुत बदलाव। और जो अपने वही पुरानी बातों को ही लेकर चलते जाते हैं तो वो नहीं चल पाता। आजकल बहुत आगे निकल चुके हैं सब कुछ। जी। आलोक, आप कुछ और अपना वो वाला मत लेकर आइएगा, आपको PhD स्कॉलर वाला कुछ ऐसी हल्की बातें कीजिए, हम लोगों की समझ में भी आना चाहिए। पुरानी ताजी कविता है, मैंने कहीं नहीं पढ़ी होगी। पुरानी ताजी कविता। अच्छा जी, यदि आपको कहीं कंफ्यूजन हो रही है तो आप अलग से मेरे से बात कर सकते हैं। अरे आपसे क्या, मैं कल पूछ लूंगा। मैं अपने ग्रुप में सबसे छोटा हूँ। मैं आलोक इस बात में बहुत तेज है, बहुत तेज। मैं कंफर्मेशन ले लूंगा, ये थोड़ा पब्लिक मंच हो गया है, मैं कंफर्मेशन ले लूंगा। क्लास में पूछेंगे, कोई बात नहीं। आलोक जी, आप, मैं बहुत कूल हूँ, आप मेरे से, अपर्णा से कुछ मत पूछना, मेरे से पूछना, सारे जवाब मिल जाएंगे आपको। अपन आंटी जी यूपी वाले हैं, ये वर्चुअली क्या अपन आके वहीं डायरेक्ट कंफर्मेशन ले लेंगे, आप जब आदेश करिए अपन आ जाएंगे। हाँ, कोई बात नहीं, आप जब दिल्ली आओ जरूर मिलने आना। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप एक कविता आपने लिखी थी,
असरार खान जी जो हैं, उनकी लड़की के जन्मदिन पे शायद आपने एक कविता लिखी थी, और आभास वाले जो अवधि भाषा, अंतर्राष्ट्रीय अवधि भाषा समिति वाला ग्रुप है, उसमें आया था। तो हमारे एक मित्र नहीं है, भैया हैं, तो उनकी लड़की हुई छोटी सी, तो उन्होंने कहा आप कुछ लिखिए, आप पढ़ते लिखते हैं, स्कॉलर हैं, आप कुछ लिखिए। तो कुछ लाइनें आपका मैंने चुरा ली। तो शिष्य जब तक गुरु की लाइनें न चुराए तो उसका शिष्य होना बेकार है, क्योंकि मतलब वो पढ़ी लिखी नहीं रहा है कुछ, अगर गुरु का नहीं चुरा रहा। तो मैंने चुरा ली, अधिकार पूर्वक चुरा ली, कॉपीराइट से चुरा ली। एक जेबा खान शायद उनका नाम था, कुछ अपनी भी जोड़ी, अपनी न जोड़े अगर तो फिर उसका शिष्य होना फिर भी बेकार है। जेबा खान नाम है जी, इतने मेहनत से गुरु, कुम्हार रूपी गुरु जो है शिष्य को बना रहा है, उसमें पानी भरेंगे और तुरंत पानी निकल जाए, इसका मतलब शिष्य कुछ बना ही नहीं, कोई घड़ा ही नहीं बना। तो थोड़ा बहुत घड़ा बनना भी चाहिए। तो मैंने लिखा कि पूरा प्रकाश का ज्योतिपुंज, उनकी बहुत छोटी 15-20 दिन की बिटिया रही होगी। पूरा प्रकाश का ज्योतिपुंज, यह प्रकृति स्वरूप प्रचुर प्यारा, भारत भूमि पर भास्कर का यह भूरि भूरि भूषण न्यारा, अपनी रानी बिटिया भी सदा भारत का मान बढ़ाएगी, संस्कार चरित्र व्यवहार भाव से कुल रीति पताका फहराएगी। बिटिया पूरब की बेटी है, बिटिया पूरब की बेटी है, पूरब का प्रकाश फैलाएगी, आभा आभूषित बिटिया भी भारत का मान बढ़ाएगी। बिटिया, उनके पिता का नाम अरुण शुक्ला। तो बिटिया अरुण की चमक बने, बिटिया अरुण की चमक बने, अरुण सूर्य भी होता है। बिटिया अरुण की चमक बने, कुल गौरव का अभिमान बने, सौंदर्य भाव सुंदर मंगल, जीवन का समग्र आकाश बने। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चाहिए आपको चोरी मंजूर की जाती है। आलोक बहुत अच्छा बोलते भी हैं, उनके शब्द बड़े अच्छे हैं, उनकी भाषा बहुत अच्छी है। तो इसके लिए बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी बढ़िया कविता कही है। अभी आप इतने युवा हैं और बहुत कुछ है आपको करने के लिए, बड़ी सारी आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं संसार में कुछ करने के लिए। ऐसी ही महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो गौरव जो है उनके मन में भी हैं, हालांकि वो थोड़े ज्यादा चंचल हैं, तो लेकिन हम गौरव कुछ ना कुछ खुराफाती उनका दिमाग है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं खुराफात। तो लेकिन अच्छा काम करते हैं बहुत। संस्कृत को लेकर गीत बनाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे जो बड़ा ही अच्छा लगता है। और युवाओं में अगर इस तरह की सोच हो तो देश जो है वही नहीं बल्कि संसार की तस्वीर जो है वह बदल जाएगी। तो गौरव, अगर कुछ और आप सुनाना चाहें चलते चलते, हमारे पास ज्यादा समय नहीं रह गया है, तो आप कुछ और अगर सुनाना चाहें। जी मैम, 1 सेकेंड, थैंक यू। सबसे पहले तो सर की चोरी वाली बात से हमें ध्यान में आया कि सर ने क्लास में पढ़ाते समय हमें बताया था कि हमारी जो परंपरा है उसमें हम लोग, ताकि कॉपीराइट की कोई समस्या ना हो, हम लोग जो भी सीखते हैं उससे हम लोग कहते थे कि हम जो भी सीखे वो हमारे गुरु से सीखे। तो हम लोग का तो बहुत अच्छा ही है, पहले से थार्थम में बैठा हुआ है, तो हम भी उसी से। सर की एक बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक थी जो हमें फील हुआ, हम सर को तो पर्सनली, तो अब जो भी हम जाने सर को क्लास के थ्रू ही, कि सर जो है हमेशा जो है सर ने जो है साइंस के प्रति हो, और चाहे अपना, सर ने बता रहे थे कि बोटुलिनम पे काम करते समय जो भी इनके एक्सपीरियंसेस थे, हमेशा सर ने देने के बारे में सोचा, समाज को हम कैसे रिटर्न कर सके किसी चीज के बारे में। कभी सर ने अपने चाहते तो बहुत अच्छे डेडिकेटेड होकर के सर जितना काम किए, उसके बदले में सर को बहुत ज्यादा रिम्यूनरेशन जो है यूएस गवर्नमेंट की तरफ से ही मिल सकता था। बहुत सारी बातें थी जो शायद इस प्लेटफॉर्म पे नहीं करनी चाहिए, लेकिन सर ने चूज किया समाज की भलाई वाली बात। तो हम उसके लिए सर के लिए एक हम और सर की जो नेचर है, जो पर्सनालिटी की, सर जो है हमें लगता है ऐसा कि सर किसी चीज से बंधे हुए नहीं एक्सेप्ट बाय द लॉज ऑफ ग्रेविटी। तो सर ये हमें ऐसा पर्सनली सर को देख करके फील होता है कि सर को बस एक ही चीज बांधे रखती है, वह लॉज ऑफ ग्रेविटी। तो सर एक कविता हम आपके लिए डेडिकेट करना चाहेंगे। मैं एक बादल हूं बस यूं ही बरस जाता हूं, मैं एक बादल हूं बस यूं ही बरस जाता हूं, दूसरों को तर करके मैं खुद प्यासा रह जाता हूं। धरती की सूखी छाती पर हर सावन मरहम लगाता हूं, धरती की सूखी छाती पर हर सावन मरहम लगाता हूं। मैं बादल दर्द से अकेला गरज कर चीखता चिल्लाता हूं, हवा की गोद में कभी स्वच्छंद बहता हिरन सा उन्मुक्त बल खाता हूं, हवा की गोद में कभी स्वच्छंद बहता हिरन सा उन्मुक्त बल खाता हूँ। यूं जो मेरी बेलगाम बंदिशें अपनी आजादी पर इतराता हूँ, ना जाने फिर क्यों मैं प्यासा रह जाता हूँ।
तुम मुझ में उड़ने के सपने देखते हो, मैं धरती के लिए तड़प जाता हूँ। तुम मुझ में उड़ने के सपने देखते हो, मैं धरती के लिए तड़प जाता हूँ। निराधार मैं यूं ही बेघर सा यहाँ वहां चलता चला जाता हूँ। कुछ बेगाने परिंदों को चूम कर ही यूं अपनी तृष्णा को मिटाता हूँ। मेरी ख्वाबों का हाल क्या कहूँ, भरा होकर भी खुद को खाली पाता हूँ। मैं सारी जिंदगी धरती को छूने के भीगे भीगे सपने सजाता हूँ। बादल हूं ना, बस यूं ही बरस जाता हूँ। तो हम लोग कभी बादल के लिए थैंकफुल नहीं होते हैं कि बादल हमें, धरती के लिए हमें इतना पानी देता है जो कि जीवन का आधार है। तो आज इस मौके में, क्योंकि होली भी पानी के बिना जो खेली नहीं जाती हमारे में, चाहे कितना भी वाटर कंजर्वेशन के लिए हम लोग कर ले, लेकिन बिना रंग घुले मजा ही नहीं आता है। तो बस बादल के लिए डेडिकेटेड, और बादल जैसे मुक्त रहने वाले हमारे सर के लिए डेडिकेटेड ये कविता। बहुत अच्छा आपने इस अवसर पर इसको पानी से किस तरह से बादल को जोड़ा, और बादल को किस तरह से प्रोफेसर सिंह के जीवन से, उनकी व्यक्तित्व से आपने जोड़ा है। बहुत ही ये अच्छा लगा गौरव, और सच बता रही हूँ मैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और आपसे मुझे इंस्पिरेशन मिल रही है कि मैं भी कुछ लिखूं इस तरह से। और प्रोफेसर सिंह, आप अगर कुछ कहना चाहें कि आप बहुत मैं गौरव को एक लड्डू खिलाने के नाम पे खुद खा जाता हूँ। और सर ये भी राइमिंग हो गया है सर की, और ये भी पूरे राइमिंग में बैठ गया। अगली दफा ये भी जोड़ देंगे अभी इसमें। गौरव, अभी तो केसी मार्केट जेएनयू में बंद हो गया होगा, जब वो खुलेगा कल तो फिर वहां से मिठाई लेके आप भी खा लीजिए। तो बहुत थैंक यू गौरव, आपने इतनी बढ़िया कविता, आप इतना अच्छा लिखते हैं, मैं क्या बताऊं। और बहुत बढ़िया आपने लिखा है, शेरो शायरी भी आप करते हैं, और आगे कभी मौका मिलेगा तो हम आपसे जरूर कभी और सुनेंगे। आज आपने इतना बढ़िया, इतनी सारी कविताएं सुनाई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गौरव, और थैंक यू। और अगर कोई और कुछ कहना चाहें, अगर प्रोफेसर सिंह या फिर आलोक, आप अगर कुछ बोलना चाहें, या फिर अपर्णा कुछ कहना चाहती हूँ, अगर अपर्णा कुछ गीत सुनाना चाहे। मैं और भी आए हैं ना, हरिओम और केशव भारती जी भी तो हैं। केशव भारती सर ने मुझे पहले ही कहा था कि वह दर्शक के तौर पर देखेंगे इसको। अच्छा, और वह आज बहुत ज्यादा कुछ संभवतः बोलना नहीं चाहते होंगे, वो आनंद लेना चाह रहे होंगे हमारी बातचीत का। लेकिन हाँ, यह है कि और अभी यहाँ पर और हरिओम जो है वह शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो मैं सोच रही थी उनसे कुछ पूछने के लिए, हालांकि उन्होंने भी यही कहा था कि वह देखेंगे ऐसा। अनुजा जी, मैं एक छोटी जी सी बात कह सकती हूँ? जी जी प्लीज अपर्णा। हाँ, मैं ये कह रही थी, बहुत ही अच्छी कविता खैर गौरव जी ने सुनाई, और बादल के ऊपर, और हमने बादल को उन्होंने होली से जोड़ा, काफी अच्छा और काफी यूनिक है। इससे पहले ऐसा कभी सोचा नहीं था। और ये बात तो सच है कि हम इतना वाटर वेस्ट करते हैं होली पे, लेकिन फील नहीं होता कि हम वाटर वेस्ट कर रहे हैं। ये बात सच है। खैर, मैं ये कहना चाहती थी कि जैसे हम सबको हैप्पी होली कहते रहते हैं, मैं बहुत लाइवली सी बात, जैसे आपने कहा था, जैसा मेरा नेचर भी उसी तरह की बात कहूंगी कि हम सबको हैप्पी होली तो जरूर कहते हैं, लेकिन अगर हम गलती से किसी को रंगोत्सव की अनंत शुभकामनाएं ऐसा बोल दें, तो आजकल के बच्चे नहीं समझते। अगर हम इस तरह से कहें, जैसा मैं न्यूज़पेपर में देख रही थी कि पूर्वांचली होली, पश्चिमांचली होली, तो ऐसे शब्द भी कोई नहीं समझ पाएगा कि ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कौन से राज्य इसमें आ रहे हैं। तो इस तरह की जो चिंतन है, जैसा कि यहाँ हमारे यहाँ अभी जितने भी समक्ष स्कॉलर्स हैं, बहुत सारी फिलोसफिकल बातें हम लोगों ने की हैं। जब हमारा प्रोग्राम कोई देखे, इस समय देख रहा होगा या बाद में भी देखेंगे, तो ये होली का कार्यक्रम तो है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा स्कॉलरली प्रेजेंटेशंस भी हैं, जिसके अंदर कई सारे भाग उस तरह से जुड़े हैं जो कि दर्शन से रिलेटेड है, जीवन दर्शन से रिलेटेड है। लेकिन कई ऐसे बातें हैं जो मैं अभी आपके सामने जो मैंने रखी हैं, आज के बच्चों को इस तरह का ज्ञान नहीं मिलता। किताबी ज्ञान भी नहीं है ये, और वैचारिक ज्ञान भी नहीं है। अब जैसे मैंने ही न्यूज़पेपर देखा तो मुझे प्रांतों से पता चला कि यहाँ पूर्वांचली होली किसे कह रहे हैं और पश्चिमांचली होली किसे कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भारतीय संस्कृति में, भले ही हम थोड़ा वेस्टर्नाइज हो गए हैं, थोड़ा नहीं काफी हो गए हैं, और हैप्पी होली जैसे कह के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इन सब बातों को भी अपने विचारों में, अपने घर परिवार में जोड़ना चाहिए, अपने छोटे बच्चों को सिखाना चाहिए, ताकि ये जो हमारी परंपरागत जो जिसको हम कहेंगे डेफिनेशंस हैं, वो लोगों को, बच्चों को समझ आए, और ये चीजें यहीं ना खत्म हो जाए, क्योंकि हम तो समझ रहे हैं, हमसे आगे आने वाली शायद नहीं समझ रहे। आलोक हमारे से छोटे जरूर है, लेकिन है हमारे से आगे विचारों में। तो आलोक, आपके बारे में बात नहीं हो रही यहाँ पर, आपसे भी जो छोटे हैं उनके बारे में मैं कह रही थी।
नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि ज्ञान जो है वो तो हमेशा जीवन पर्यंत हम सीखते रहते हैं। और आलोक, अगर कुछ आप इस पर अपनी टिप्पणी देना चाहें, क्योंकि आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ बोलने के लिए तो जरूर होता है। इस पे बोला जाए तो सर कहेंगे उस दिन होली हुल्लड़ का कार्यक्रम था और फिलॉसफी उसी में आप लोग वो कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे। इसमें सर ये पानी वाली जो संकट है, एक इतना अच्छा सोल्यूशन मुझे ट्विटर पे मिला। एक कोई था, मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गया, बहुत अच्छा सोल्यूशन उसने दिया। तो ये हुआ कि पानी जो है होली में बहुत सारा वेस्ट होता है, जल बहुत वेस्ट होता है। तो उसने कहा ठीक है, वेस्ट होने दीजिए, दिवाली आएगा अपन पटाखे फोड़ देंगे, ग्लेशियर पिघल जाएगा, पानी की जरूरत पूरी हो जाएगी। हाँ, तो सलूशन है। देखिए, कोई भी समस्या है, बहुत समस्या अच्छा पे है। अगर आप तर्कसंगत विचार करते हैं तो उसका हाँ, ये परफेक्ट सलूशन मुझे लगा। बिल्कुल, इससे बढ़िया होली के उल्लास का कोई सलूशन ही नहीं है। हास्य व्यंग का सबसे अच्छा सलूशन। और यहाँ हम सब कवि बन गए। 1 मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर दूं, सब कवि बन गए। मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं, मतलब कितना अच्छा मैं लिख लेता हूँ। आज मुझे होली हुल्लड़ में मुझे समझ में आता है कि मैं बहुत अच्छा लिख लेता हूँ, क्योंकि लोग धैर्य पूर्वक सुनते हैं। बाकी साल के किसी दिन 364 दिन कोई नहीं सुनता है मुझे बैठ के। खासकर कवि के रूप में कभी नहीं सुनाई देता। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, और जो लोग उत्तर प्रदेश के समाचारों से वाकिफ होंगे उनको पता होगा कवियों की स्थिति बहुत खराब है। एक कवि हैं, वो फंस गए बेचारे। 25 के बाद क्या होगा, ट्रोल एक ही कवि होने वाला, नाम है मुनव्वर राणा साहब। उन्होंने बेबाकी में और आप ये कहिए उत्साह में उन्होंने कह दिया कि अगर महाराज जी की सरकार, योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में पुनः आ गई तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा। अब उनका अपना सर्वे था, अपने सर्वे और उत्साह के आधार पर कह दिए। महाराज जी की सरकार वापस आ गई। और हम जैसे जो वो होता है ना गली के कवि, वो तुरंत जोगिरा बना लिए कि किसी के हिस्से काशी आया। अब किसी के हिस्से काशी आया, किसी के हिस्से काशी आया, किसी के हिस्से काबा। मुनव्वर राणा के हिस्से आए जोगी बाबा जोगीरा सारा रा रा रा। क्या तो बात है। ये वाह, होली का उत्साह है। बिल्कुल और बिल्कुल। अब ऐसे खत्म हंसी करते मजाक तो हैं, होना ही चाहिए। जी जी। खत्म करते हैं। अंतिम बात जो उमेश सर को सबसे ज्यादा प्रिय लगती, मैं उन्हीं के लिए ढूंढ के मैं रखा था, सोच के रखा था कि कम से कम उनको सुना दूं तो वो कहेंगे कि कुछ ढंग का तुम किए। कल वो बड़ा अप्रिसिएट करते मुझे कि आप कुछ ढंग का बोले। उसमें ये था कि कौन मिठाई चमचम चमके, कौन मिठाई चमचम चमके, कौन बिके बाजार, कौन मिठाई माछी भिन के, नाम के का सरकार जोगीरा सारा रा रा रा। उत्तर भी है सर। उत्तर ये था कि संघ मिठाई चमचम चमके, भारत की स्थिति है खासकर उत्तर प्रदेश की, कि संघ मिठाई चमचम चमके और राष्ट्र बिके बाजार, और तर्क मिठाई माछी भिन के, हाफ पैंट सरकार जोगीरा सारा रा रा रा। ऐसे लग रहा है आलोक, प्रतीक वाले समझ गए। ऐसा लग रहा है आलोक की सारी होली उमेश जी के लिए। मैं ढूंढ के रखा था, वो उनको बड़ी प्रसन्नता होती। हाफ पैंट सरकार पे तो फेसबुक पे 2-3 पोस्ट कर देते कि उसने बहुत अच्छा सुनाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैसेज भी करते हो मुझे। चलिए, कोई बात नहीं है। वो फेसबुक पर अभी लाइव अगर देख रहे होंगे तो सुन लेंगे, और यदि अभी नहीं देख रहे होंगे तो बाद में जरूर देख लेंगे। और अगर नहीं देखेंगे तो हम उनसे कहेंगे कि आप देखिए, और उसके बाद फिर इस पर उनकी जो बातें हैं वो हम सुनेंगे। तो बहुत थैंक यू आलोक, आपने इतनी बहुत मजा आया हमको आपको सुनकर। और आज बहुत अच्छा लगा, दर्शकों सारे लोग जुटे और इतनी सारी बातें हुई। केशव भारती सर हमारे बीच में, भले ही आप अपना वीडियो ना भी ऑन करें केशव सर, लेकिन अगर 2 शब्द आप कहना चाहें, क्योंकि आप ज्यादातर हमारे कार्यक्रमों में या हम जूम से जब भी जुड़ते हैं आप हमेशा जुड़ते हैं। और आपने हम लोगों, हमारा जो टीसीएन का भी कार्यक्रम होता है, प्रोग्राम होता है, हर एपिसोड को देखने के बाद आप उस पर अपने विचार, अपने कमेंट्स या तो फेसबुक पे कमेंट में देते हैं या फिर मुझे भी व्हाट्सएप करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमेशा बहुत प्रोत्साहित किया है। बहुत आपके ऐसे शब्द होते हैं, कभी कभी आप कुछ अगर ऐसा कहना है आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए, तो वो भी करते हैं आप। तो मैं बताना चाहूंगी दर्शकों कि केशव भारती सर का मैंने इंटरव्यू कुछ बरसों पहले जब मैं दूरदर्शन में काम करती थी वहां मैंने किया था। और बड़े ही अनोखे व्यक्ति हैं, संगीत से भी ताल्लुक रखते हैं। संगीत के ऊपर उन्होंने कविता किताब लिखी है, वेस्टर्न इंडियन म्यूजिक के ऊपर, और ऐसे बहुत तरह की चीजें, खुद भी घर में कई चीजें बनाते रहते हैं, लकड़ी से, पत्थर से या मिट्टी से, कई ऐसी वस्तुएं बनाते हैं। और बहुत
होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी, वो होम्योपैथिक में खासतौर पे महारत आपको हासिल है। तो अगर आप 2 शब्द कहना चाहें केशव सर, आज आप यहाँ पर आए हैं। सबों को नमस्कार। आज की घर में कुछ वो पेंट का काम चल रहा है, तो सारा घर अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है, इसलिए मैं मतलब के वीडियो के माध्यम से नहीं जुड़ पाया आज। और सबों की बातें बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुघड़ बातें सुनने को मिली और बहुत मजा आया, बहुत ही बढ़िया लगा, आनंद आ गया कहे तो ज्यादा उचित होगा। फिर कभी मौका लगा तो जरूर मैं आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। आज के लिए थैंक यू सो मच सर। जाहिर सी बात है, आप जब दूरदर्शन पर आ गए तो फिर आपके लिए कोई ऐसा मंच बड़ी बात नहीं है, तो बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। केशव भारती सर, उनके कुछ शब्द हमें सुनने का मौका मिला, बहुत धन्यवाद हम आपका करना चाहेंगे। और आज का जो ये कार्यक्रम है, चलते चलते अगर किसी के मन में कोई भी बात है, अगर प्रोफेसर बलराम सिंह जी से हमारी मतलब मैंने खासतौर पे मुझे ऐसा लगता है ये रवायत है कि अंत में हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स या ऐसा कुछ पूछते हैं चलते चलते। तो हम चलते चलते आप यदि कुछ कहना चाहें 2 शब्द, जिसमें कि 4-10 शब्द हो सकते हैं, तो आप कृपया अपनी बात अगर कुछ कहना चाहें। मुझे कह रही हैं? जी जी। 2 शब्द मेरे लिए बने ही नहीं थे, पता नहीं किसके वही लिए मैंने कहा कि 2 शब्द। पहली बात तो आलोक की तरह मैं भी सोच रहा हूँ कि एक कहानी सुनाऊं। आप जैसे कह रहे हैं ना 2 शब्द, कभी अगर हैं तो और भी 2 शब्द नहीं 2-4 पैराग्राफ बोलने लगते हैं। तो कहीं ट्रेन में कुछ लोग जा रहे थे, तो सब लोग का ऐसे परिचय हो जाता है ना, तो किसी को आभास था कि कभी लोग क्या होते हैं। तो ऐसे बात हो रही थी, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। तो एक ने कहा कि मैं तो इंजीनियर हूँ, ट्रेन में कोई गड़बड़ी होती तो ठीक कर देता हूँ। और दूसरे ने बोला कि आप क्या हैं, तो बोले कि मैं कवि हूँ। तो कवि ने तीसरे बगल में वाले बैठे बोले आप क्या करते हैं, तो बोले मैं बहरा हूँ। क्योंकि उसको डर था कि अगर मैंने कह दिया कुछ और, तो कभी अगर शुरू हो गए तो फिर बंद ही नहीं करेंगे। तो ऐसे होते हैं कभी लोग, कभी जब शुरू हो जाते हैं तो बंद नहीं करते। नहीं, बहुत अच्छा ही प्रोग्राम रहा और ऐसे ही प्रोग्राम होता रहे, बहुत ही अच्छा लगेगा। अब मैं आखिरी में तो मैं सोच रहा था कोई ना कोई तो संगीत करे, किसी ने गाना गाया ही नहीं, तो मैं खुद ही गा देता। ठीक है, चलेगा? सर आप बहुत लोग अच्छा, बहुत लेकर डालो ना। आप लोग अपने अपने कान बंद कर लें। नहीं नहीं, इरशाद, इरशाद। एक लाइन आप बोलो, फिर सब मिलकर गा लो। होली का त्योहार है, जमकर मनाना चाहिए। होली का त्योहार है, जमकर मनाना चाहिए। उसके पीछे ज्ञान जो सबको जनाना चाहिए। उसके पीछे ज्ञान जो सबको जनाना चाहिए। होलिका की वो कहानी, भाई की जो संगिनी, उसका मकसद जो भी था वो बात बिल्कुल ना बनी। भाई की हमदर्द थी, बस दर्द रहना चाहिए। ज्ञान की संतान को बस ज्ञान सहना चाहिए। था हिरण्यकश्यपु कर्मों का ही अपने ही धनी, सारे जग पर राज की कुंठा ही उसके मन थनी। स्वयं की संतान का वो मान रखना चाहिए। ज्ञान की संतान कृति ना पलटना चाहिए। होली का त्योहार है, जमकर मनाना चाहिए। उसके पीछे ज्ञान जो सबको जनाना चाहिए।
धन्यवाद। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपने आपकी लिखी हुई ये कविता है जिसको आपने सुर दिया है और गाया है आपने, तो जिसके लिए आप बड़े प्रख्यात हैं कि आप कविताएं लिखते हैं और उसको सुर भी ये कला सर पता नहीं थी, नहीं तो हम लोग अनावश्यक रूप में मधुशाला के लिए मुंबई परेशान है। नहीं, ऐसा ये बात उन लोगों ने भी कही थी कि प्रोफेसर सिंह से वो लोग गाने के लिए बोलेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, स्टूडियो की तमाम सारी समस्याएं थी। तो चलते चलते मैं चूंकि मुझे गाने का ऐसे ही शौक है, मैं घर के बाथरूम में थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हूँ, तो मैं 2 लाइन अपने मन से ही, बिना किसी के कहे, मैं खुद से ही अपर्णा ने मुझे मैसेज किया था कि आप कुछ गाएंगी क्या, तो अच्छी एंडिंग होगी ऐसा, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं गाऊंगी, तो प्रोफेसर सिंह हमेशा कहते कि जो कहो वो करो, तो मैंने जो कहा वो मैं कर रही हूँ। तो एक गजल है जगजीत सिंह की जो मुझे बेहद पसंद है, बरसों से पसंद है, वह मैं आपकी नजर कर रही हूँ, उम्मीद है थोड़ा ठीक लगेगा आपको। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है, उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई, उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई, आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है, आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। थैंक यू। वेरी गुड। तो जैसे बात हो रही थी बेखुदी की और मैकशी की, तो मैंने कहा कि यह गजल जो है बहुत खूबसूरत गजल है। तो इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करते हैं, बिल्कुल समय पर यह प्रोग्राम जो है खत्म कर रहे हैं हम। तो आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हमारे प्रोग्राम को आप सबने मिलकर इतना बढ़िया बना दिया, और मैं एक एक करके नाम इतना तो नहीं ले पाऊंगी, लेकिन आलोक हैं, प्रोफेसर बलराम सिंह जी हैं, रीता धीर आंटी हैं, डॉक्टर अपर्णा हैं, आप भी जुड़ी, डॉक्टर राजकुमार जुड़े, गौरव सिंह हैं, उन्होंने इतनी अच्छी कविताएं सुनाई, डॉक्टर जयंती साहू जी हैं, वो भी जुड़ी और उन्होंने अपनी मन की बातें कही, और भी कई लोग, केशव भारती सर हैं, उन्होंने भी 2 शब्द उन्होंने कहे। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और दर्शकों, उम्मीद है कि आज का जो ये प्रोग्राम है आपको जरूर बहुत पसंद आया होगा। जरूर कुछ कमेंट्स करके हमें बताइए कि कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम, और जितना हो सके इस प्रोग्राम को देखिए और शेयर कीजिए जरूर, क्योंकि इसमें सिर्फ ऐसी ही बातें मस्ती वाली नहीं हुई, बल्कि कई सारी फिलोसफिकल और दार्शनिक ऐसी बातें हुई हैं जो संसार के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी बातें। तो चलिए, ऐसी ही मस्ती और होली के हुड़दंग के बीच में, होली की मस्ती के बीच में, रंगों से सराबोर मन और शरीर जो है हमारा, हम सबका हो, हमारा शरीर ही सिर्फ नहीं रंगा हो, बल्कि हमारा मन जो है, हमारी आत्मा है, वह भी रंगीन हो, रंगों से सराबोर हो। इसी आशा के साथ और इसी विचार के साथ आज के कार्यक्रम को, स्पेशल प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करने की मैं इजाजत चाहती हूँ। अगली बार किसी और विषय पर, किसी और अवसर पर हम सभी इकट्ठा होंगे और फिर उसी तरह का कुछ हुड़दंग ही करेंगे, और कुछ ऐसी अलबेली सी और कुछ गड़बड़ झाला वाली बातें भी हम जरूर करेंगे। आलोक, हर बार की तरह आलोक को कुछ कहना है, तो आलोक आप कुछ कहना चाहते हैं जल्दी जल्दी। कहने के लिए बहुत है, हुड़दंग क्या हुल्लड़ करेंगे। दूसरी बात, हर होली हुल्लड़ में मैं अपना डिनर फिक्स करता हूँ। इस बार दिल्ली में डिनर फिक्स हो गया है,
पिछली बार लखनऊ में फिक्स था, नहीं हो पाया, इस बार फिर दिल्ली में फिक्स हो गया है डिनर। आंटी जी आपके लिए मैं कह रहा था कि हम लोग आके पूरी हमारी फैकल्टी आके आपके यहाँ डिनर करेगी। होली हुल्लड़ में इस बार का डिनर आपके यहाँ, हर होली हुल्लड़ में हम लोग डिनर करते हैं, कहीं ना कहीं फिक्स करते हैं जी। इंतजार करूंगी आलोक जी आपका, आपकी टीम का भी। सर के मार्गदर्शन में जाएंगे हम लोग। अच्छा ठीक है, आ जाना जी। बिल्कुल। और हम लोग फिर उसके बाद जेएनयू भी चलेंगे, और जेएनयू में गौरव जो है सब इंतजाम करेंगे वहां पर, और हम लोग वहां पे गंगा ढाबा और सब जगह खूब जाएंगे, चाय वाय पियेंगे, मस्ती करेंगे, है ना गौरव? जी मैम, निश्चित मैम। चलिए तो बहुत धन्यवाद दर्शकों, और आज के लिए आपसे विदा लेते हैं। बोलेंगे एक चीज और कहना था जी जी कि वो आलोक की खुशी का एक और कारण है कि इनको आईनेट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के लिए अपॉइंटमेंट दे दिया गया है। आलोक, अब तो आलोक हमें देगा बहुत बधाई। कांग्रेचुलेशन। तो आपका इनकी जो होली है इनकी Congratulations, दोगुनी रंगीन हो गई है इस खुशखबरी के साथ में। बहुत अच्छा, बहुत हम लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज कंट्रीब्यूशन मोर। थैंक यू वेरी मच। और होता क्या है, मन वचन कर्म से आप अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ता पूर्वक लगे रहिए। आईनेट्स का हमारा संकल्प भी वही है, और सबका सामूहिक संकल्प है कि हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मन वचन कर्म से पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी निष्ठता के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसी संकल्प आप सबके आशीर्वाद और प्रेरणा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि अपना 100% जो एक मुहावरा भी है और यथार्थ भी है, 100% देने का मैं प्रयास करूंगा। होली के हुल्लड़ में ये मुहावरा है और वास्तविक जीवन में ये यथार्थ है, करने का मैं प्रयास करूंगा। और कर्म महत्वपूर्ण रहे जीवन में। आलोक जी मेरी बात मान ही गए आप, इसका मतलब कर्म अरे माननी पड़ती है। अब हमको, हमारे पास कोई और, हमको कहीं रहना है, यहाँ संसार में हमको रहना, आपकी बात तो हमको माननी ही पड़ेगी आंटी। नहीं, कर्मों पर ही पहले ध्यान देना चाहिए जी। बिल्कुल सही। अब खत्म हो गया कार्यक्रम, नहीं तो मैं कहता उर्वशी लिखा रामधारी सिंह दिनकर ने, सामने मेरे पढ़े हुई है। तो मेरे ना बैटरी 15% रह गई है, हो सकता है। बिल्कुल ये इशारा है कि हमको कार्यक्रम जो है खत्म करना चाहिए। और आलोक, हाँ, मैं उर्वशी सुनाता सर, मैं संक्षेप में इसे बता देता हूँ कि उसमें वो बताते हैं कि महिला का आप मतलब कितना पौरुष होता है, महिला का खुद का अपना पौरुष कितना विशाल होता है। कि महाभारत में एक पात्र है पुरुरवा, वो कहते हैं कि मैं शेर से लड़ जाता हूँ, मैं इंद्र से लड़ जाऊंगा, मैं पर्वतों को तोड़ दूंगा, मैं अग्नि को अपने वश में कर लूंगा। लेकिन स्त्रियों का जो एक चरित्र है भगवान ने बनाया है, बड़े मनोहर तरीके से बनाया। उनके आगे पुरुरवा भी अपने आप को नतमस्तक करते हैं। हर जो पुत्र होता है अपनी माँ के सामने स्वयं को नतमस्तक करता है। अनादिकाल से हमारी परंपरा चली आ रही है। मुझे इस श्लोक का ये वाला अर्थ नहीं पता था, ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते वाला जो सर बताए कि पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है व्यवहारिक रूप में भी, कि स्त्री एक पूर्ण रूप में एक पुरुष या एक स्त्री को पूर्ण रूप में प्रकट कर देती है। ये उसका व्यवहारिक एकमात्र है, मतलब भूतो न जी। भविष्यति वाली बात है ना, भूत में हमने सुना है ना भविष्य में संभवतः कभी सुनेंगे। और जो बात प्रोफेसर सिंह ने कही है बहुत ही ये सही बात है। तो चलिए आलोक की इन्हीं भारी भरकम शब्दों के साथ में हम जो है अपने कार्यक्रम को समाप्त करने की दर्शकों को इजाजत चाहेंगे। और आप सभी हमारे साथ में जुड़े हैं, बहुत सारे लोग फेसबुक पे देख रहे हैं और हमारे जूम के माध्यम से भी कई लोग जुड़े, बहुत सबका बहुत शुक्रिया। और बहुत रात हो गई है, प्रोफेसर सिंह के वहाँ बहुत दिन हो गया है क्योंकि वह अमेरिका में है। तो आप सभी से हम विदा लेते हैं। हम आपने इतना सारा समय हमें दिया, बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। धन्यवाद। होली सभी को मुबारक, सबको फिर से मुबारक। हैप्पी होली। हैप्पी होली। थैंक यू सर, थैंक यू सर, नमस्कार थैंक्स सोनू जज। नमस्कार नमस्कार।